होना चाहिए क्या कर रहे हैं। यू हैव टू हैव अ क्लियर वाई। वाई से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी ने बोला करके आप फिटनेस कर रहे हो, नहीं होगा। 100% नहीं होगा। किसी ने बोला करके आप फिटनेस कर रहे हो तो नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको अपने लिए करना है। जब तक आप अपने लिए नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसने बोला है इसके लिए मैं कर रही हूँ, मुझे इसने बोला है करके मैं कर रही हूँ। Until unless it is a medical case, if a doctor tells you to drop some body weight because you want to get pregnant, or until unless it is a medical case where doctor is asking you because he wants to lower down your HbA1c, वो रीजन समझ में आते हैं। लेकिन अगर किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखा के आपसे कराया, मैं आपको लिख के देता हूँ नहीं होगा। किसी का आपने फिटनेस देखा, आपको लगता है कि आप भी कर लोगे, यस यू कैन डू इट, यू माइट डू इट, बट हमेशा याद रखना जोर जबरदस्ती में कभी नहीं होता। दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ क्लियर वाई कि भाई मेरा क्लियर वाई क्या है। व्हाट इज माई क्लियर वाई, वाई एम आई डूइंग दिस। आप क्यों कर रहे हो ये, मैं अपना रीजन बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज आई एम एजिंग, मुझे 100, 150, 200 किलो होके बेफालतू में सारे पैसे मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसेस में खर्चा करके नहीं रहना है। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, राइट। मैं 2 बार कहीं भागूं तो मुझे 2 बार भागने के पहले सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं कपड़े लेने जाऊं तो कम से कम कपड़े नाप के आने चाहिए। ये मेरे ड्रीम्स थे तभी जब मैं 155 किलो का था, राइट। हमको पता नहीं, चलो ठीक है जिंदगी चल रही है, हम पैसे कमा रहे हैं, बर्डन ऑफ द फैमिली है तो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे करके हमने ना सिर्फ सोचा ही, हम किया कुछ नहीं हमने। सो दीज आर माई रीजंस। एज आई एम एजिंग, बीपी का, शुगर का गोली, ये गोली वो गोली, दुनिया भर के मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसेस मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैं कुछ चीजें करता हूँ जिसके मुझे मैं खुश हूँ, जिससे इट इज मेकिंग मी हैप्पी। नोबडी इज पुटिंग अ गन ऑन माई हेड एंड आस्किंग मी टू ईट क्लीन। नोबडी इज पुटिंग अ गन ऑन माई हेड एंड आस्किंग मी नॉट टू ईट केक। मेरी मर्जी है भाई, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब तक ये स्व इच्छा ना हो, स्व इच्छा। कौन बोल रहा है आपको सुबह उठ के काम करने के लिए? क्यों क्यों घर में क्यों पैसे लेके आ रहे हो? क्यों, क्या जबरदस्ती है भाई? मम्मी बोलती है कि शादी के बाद अरे जाओ घर पर पैसे लेके आ, नहीं बोलती, जाओ ब्रश कर ले। स्व इच्छा है, स्व इच्छा। क्यों इस्त्री करके कपड़े पहन रहे हो? क्यों घर साफ रख रहे हो? स्व इच्छा है, मन की इच्छा के लिए हम कर रहे हैं। इसके लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये इसके लिए कर रहे हो बिकॉज किसी ने बोला है, नहीं होगा। लंबे रेस के घोड़े नहीं बनोगे। हाँ, छोड़ दोगे फिर ज्वाइन करोगे, छोड़ दोगे फिर ज्वाइन करोगे। सबसे पहले अपना वाई ढूंढो, क्यों कर रहे हो। एंड एक बार आपको वाई मिल गया ना, देन टेक इट इजी। एक दिन में गाड़ी मत सीखो, आराम आराम से सीखो, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। किसी दोस्त को आपने ट्रांसफॉर्म होता देख लिया, अरे यार ये तो स्कूल की दोस्त थी यार का ट्रांसफॉर्म हो गई। या किसी दोस्त को अपने कॉलेज के फ्रेंड को ट्रांसफॉर्म होता देख लिया, 2 बच्चों का बाप है वो, तो आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, अच्छी चीज है। आपने अच्छी तरीके से इंस्पिरेशन लिया, यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट जब आपका जर्नी आता है ना, हम सीधा सिक्सर मारने लग जाते हैं। क्यों? उसने कर लिया है। उसके 6 दिन वर्कआउट से, उसके 10,000 स्टेप्स से आप अपना जिंदगी कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको लगेगा कि आप कम ही हो। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। हमेशा याद रखिए, खुशी मारने का एक सबसे बेस्ट तरीका, कंपेयर कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने आप को अगर अडानी या मुकेश अंबानी से कंपेयर करूंगा, मैं सबसे नाखुश इंसान रहूंगा। मैं अपने खुशी में खुश हूँ भाई। खाने को खाना है, रहने को छत है, हर चीज है, पहनने को कपड़े हैं, अच्छी वाणी है, मधुरता से बात करते हैं, और क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी हमारी चल रही है, बहुत खुश है, रात को नींद आता है। अरे उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और उसने तो लैम्बोर्गिनी ले लिया यार, उसने तो रोल्स रॉयस ले लिया यार, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने वैगनआर में हूँ। ये जिंदगी भर जब तक कंपैरिजन करोगे ना, नाखुश ही रहोगे। लिख के ले लो। और हमारे लिए है ना, ये हार्ड कॉन्वर्जेशन कोई करने वाला है नहीं। अल्ले मिल्ला लाजा बेटा, कितना अच्छा है, खा बेटा और खा और खा। हम इसी तरह से, हमारे पास आसपास है ना सब यस मैन है। अरे क्या भाई ने क्या किया यार, क्या बढ़िया यार, क्या सही है। नो मीन्स नो। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देयर आर सम रूल्स फॉर इट। अगर वो रूल्स नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्या होगा? फिर ब्लेम गेम करोगे, 3 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, छोड़ दोगे। अपने लिए करो। मैं आपके जर्नी में एक इंसान हूँ, आपके जर्नी में ईश्वर ने मिला है मुझे, तो मेरा एक कर्तव्य है, आपका एक कर्तव्य है। आप ये सोचो, घर लेते हो तो घर लेने के लिए आप पहले जाते हो ब्रोकर के पास, जाते हो, वो आपको 10 घर दिखाता है। फिर जब आके एक घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, स्कॉडा जाओगे, किया जाओगे, मर्सिडीज जाओगे, बीएमडब्ल्यू जाओगे, तब जाके गाड़ी पसंद करते हो। क्योंकि स्व इच्छा से पसंद क्या हुआ चीज है। ये आपकी जर्नी जो है ना, उसमें मैं हमारा और आपका जर्नी का एक मिलन है। चलो मैं कहीं पे मिला हूँ, कोई चैप्टर में आपको मिला हूँ, आप मुझसे कहीं कोई चैप्टर में मिले हैं, तो हम दोनों को मिलकर एक नैया पार करानी है। समझो ये चीज को। उसके लिए स्व इच्छा होना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती कोई चीज मत करो, कोई चीज मत करो। हमेशा याद रखो, ये अगर आपने सीख लिया ना, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई,
Nobody in this world can stop you from achieving great things. Why do you, let's keep fitness aside. Why do you want to buy a car? अरे यार गाड़ी खरीदूं कि पैसे में एफडी में रखूं या मैं उसको एसआईपी करूं? अरे गाड़ी खरीदने का मन है, गाड़ी करके खत्म कर दो, बाद में होता रहेगा हर चीज। एक इच्छा होना चाहिए गाड़ी खरीदने का, घर खरीदना है, घर खरीदना है, घर खरीदना है, घर खरीद के खत्म कर दो। बट वो खत्म तब कर पाओगे जब आपकी वो वाई, आपका वाई क्लियर है। वाई डू आई वांट टू बाय अ हाउस? यार मुझे सपना है कि मुझे घर लेना है, भले 10 लाख रुपए का घर हो, भले लैंड खरीद के मैं गांव में घर बांधू यार, लेकिन मेरे को सपना है, मेरा मुझे करना है। दैट इज योर वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं होगी। चाहे फिटनेस हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ और हो, एनी मटेरियलिस्टिक डिजायर हो, हमेशा याद रखो आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू हैव अ क्लियर वाई। एंड इफ यू हैव अ क्लियर वाई, इतना आसान हो जाता है ना जर्नी। बिकॉज आपने गूगल मैप में डाल दिया कहाँ जाना है आपको, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया आपने, अंधेरी वेस्ट, तो गाड़ी अंधेरी वेस्ट ही जाएगी। मुझे ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉप 10 pounds ऑफ माई बॉडी फैट, नॉट वेट लॉस, फैट। हाँ यार ये करना है, क्या होगा उससे? और उससे हार्ट अच्छा हो जाएगा। दिस इज वॉट योर वाई इज। लोकेशन खोलो गूगल मैप्स में और एंड डेस्टिनेशन डालो, दिस इज वेयर आई नीड टू गो। मुश्किल होगा, हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन जब करते जाओगे ना तो और बेटर हो जाएगा। राइट? आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट स्लाइड। Nail the basics. Everyone listen to this very carefully. Just give me your 40 minutes. मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या कर सकते हैं हम। Okay? Nail the basics. सबसे पहली चीज, measure your food in raw quantities. Nutrition सबसे बड़ी चीज है। I'll give an example. If I'm giving you 2000 calories to eat, for example, तो मुझे पता है कि 2000 कैलोरीज मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। If you eat 2500 calories or 2700 calories, but if you tell me that अरे सर मेरा क्या वर्कआउट हुआ है, अरे मैंने तो 15 सेट और ज्यादा मार दिया, अगर आपने 20 बोला तो मैंने 35 कर दिया। अरे सर 10,000 स्टेप्स बोला आपने, आई डिड 30,000। जीरो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो डाइटरी अधेरेंस। आपका बॉडी 2000 कैलोरीज पे वेट मेंटेन करता है। राइट? एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इफ यू डू 10,000 स्टेप्स, 300 कैलोरी बर्न होगा, पूरे दिन एक्टिव रहोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे, सो आप एक डेफिसिट क्रिएट करते हो। दैट डेफिसिट इज योर फैट लॉस। सो अगर आप 2000 कैलोरीज का डाइट खाते हो एंड लेट्स से योर मेंटेनेंस इज 2200 कैलोरीज, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू ड्रॉप योर बॉडी फैट। क्यों? जो 200 कैलोरी है ना, जो बॉडी बोल रहा है यार 2200 कैलोरीज देना चाहिए अमनदीप तो 2000 ही दे रहा है। वो जो 200 कैलोरी बचा हुआ है ना, वो बॉडी क्या करता है, आपके बॉडी फैट स्टोर से जाके एनर्जी उठाता है। अरे वो अमन का है ना, दो फैट है ना अंदर, 2000 इतना भरा हुआ है, चलो 200 कैलोरी उठा लेते हैं। राइट? सो आपका बॉडी क्या करता है, वो एनर्जी आप ही की बॉडी में से लेता है। देयर इज नो मैजिक। Your body will not convert your fat into your muscle, or your body will not convert your muscle into your fat. All these are myths. ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में मसल मास है। ओके? आपकी बॉडी में 70% ऑफ योर बॉडीज आर मेड अप ऑफ वाटर, द रिमेनिंग 30% इज योर मसल मास, योर बोन मास एंड योर फैट मास। ठीक है? तो आपका, हमको करना क्या है, हमको मसल मास को रिटेन करके हमको बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे लेकर आना है। दिस इज आवर आइडियल गोल। आप 80 किलो के भी रह सकते हो। आप मैं आपको 80 किलो का एक ओबीस इंसान पे दिखा दूंगा, और मैं आपको 80 किलो का एक हाई मस्क्यूलर आदमी विथ लोअर बॉडी फैट में दिखा दूंगा। दोनों स्केल पे खड़े रहते हैं तो दोनों 80 किलो दिखता है, लेकिन एक का बॉडी कॉम्पोजिशन इतना तोड़ है कि उसमें मसल मास ज्यादा है, और एक बेचारा स्टार्ट कर रहा है और उसमें बॉडी फैट ज्यादा है और उसका मसल मास कम है, विच इज ओके। दोनों सुबह देखते हैं, एक 80 किलो देख के खुश होता है, एक 80 किलो देख के निराश हो जाता है। आपका गोल ये होना चाहिए, मेरे बॉडी में ज्यादा मसल मास हो और कम बॉडी फैट हो। स्केल के पीछे भाग भाग के जिंदगी सत्यानाश कर लिया है। डजंट मैटर, आप 5 किलो लूज करो, अगर आपका 5 किलो मसल गया है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। As you age, you should be able to protect your muscle mass. So first thing, measuring your food in raw quantities. If I have designed a plan for you, I know that मैं भूखा नहीं मरता, मैं आपको खाने के लिए खाना दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सालों सालों साल भूखा मर चुका हूं। मुझे पता है मैंने कैसे पापड़ बेले हैं, क्योंकि पता ही नहीं था, ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था। मुझे लगता था यार सब लोग बोल रहे हैं वही कर लेता हूँ, कुत्ते की तरह जाके वर्कआउट कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ, और घर पे आके भूखा रहूंगा। यही करते करते मर गया। बाद में जब समझ आया, अरे हर चीज खा सकते हो। सो देयर आर 4 to 5 फूड ग्रुप्स दैट यू शुड नॉट बी अवॉइडिंग इफ यू आर अ नॉर्मल डाइटर जिसका सब कुछ सही है। फर्स्ट, ग्रेन्स खाओ, ग्रेन्स, राइस है, दाल है। सेकंड फूड ग्रुप, डेयरी, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, डेयरी मत छोड़ो। थर्ड इज बेकरी, ब्रेड हो गया, बिल्कुल खाओ, क्या बेचारे एक ब्रेड ने क्या बिगाड़ा है आपका। एंड फोर्थ
इज वेजिटेबल्स, फाइबर एंड वेजिटेबल्स। बिल्कुल खाओ, फ्रूट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट्स में शुगर है, अरे कार्ब्स में भी शुगर है, अरे शुगर खराब थोड़ी है बेचारा यार। हमको हमारा मर्यादा में खाना है, हमको 200 ग्राम फ्रूट्स खा लिया क्या गलती है, एक ब्रेड 2 ब्रेड खा लिया क्या गलती है, दूध पी लिया क्या गलती है, राइस और दाल खा लिया क्या गलती है। So understand this thing. Until unless you're lactose intolerant or glucose intolerant, you don't have to specifically remove the foods from your food group. जिंदगी भर ये फूड ग्रुप खाने वाले हो आप, मैं आपको बेस्टेस्ट कंडीशन में लेके जाने के बाद भी आपकी जिंदगी खत्म थोड़ी हो रही है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो खाने वाले हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Okay, if you are someone with no, no lactose intolerance or no gluten, no kind of intolerances, you can absolutely eat whatever you want, but ऐसा खाना खाओ जिससे पेट भरे, होल फूड्स खाओ। फर्स्ट पॉइंट, मेजर योर फूड इन रॉ क्वांटिटीज। यू नो हम हमेशा बोलते हैं सर वर्कआउट क्या हो गया, स्टेप्स क्या हो गया, खाने पे ध्यान देना है। फैट लॉस हैपेंस बिकॉज ऑफ फूड। हमेशा याद रखो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी, इंजरीज आएंगी, हो सके नहीं आए, मैं दुआ करूंगा कि किसी को भी इंजरी नहीं आए। बर्थडेज आएंगे, पार्टीज आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, ट्रैवल आएगा, उस समय पे आपका वर्कआउट रुकेगा। मेरा भी हुआ था, 21 अगस्त को सर्वाइकल हो चुका था, अभी अभी ठीक हुआ हूँ, राइट। सो नहीं किया वर्कआउट, उठ ही नहीं रहा था, ये ग्लास नहीं उठ रहा था मुझसे, लेकिन क्या करूं, बैठ कर रोता तो नहीं रह सकता। पढ़ाई करी, किताबें पढ़ी, कोच किया, लोगों से बातें करी। मैंने कहा ठीक है, मेरा हिबरनेशन पीरियड है, मैं ठीक हो जाऊंगा, सत्य है मेरा, वो झूठ क्या है इसमें, सब कुछ होगा। बट whenever you're going through an injury, always understand, do the things that you can. Make sure that your caloric intake is on point. Make sure that your protein intake is on point. Make sure your water intake is on point. Make sure that you're getting some cardio done. कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, शोल्डर खराब है, पैर खराब है, वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, वो मत करो। बाकी की चीजों पे काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। ठीक है, गाड़ी स्लो होगी, जिंदगी हमारी है, करना हमको है, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, मेजर योर फूड इन रॉ क्वांटिटीज। ओके, आई गॉट अ किचन वेइंग स्केल, दिस इज माय किचन वेइंग स्केल। इससे क्या होगा, if I am giving you a plan of 1500 calories, 1800 calories, 2000, depending upon your age, weight, height, etc. There is a reason why I have given you so much food to eat, because I want you to stick to that calories. If I am giving you something and if you're going up, okay, so what you're doing is you're exceeding your calories. Don't do that. Practice eating according to your caloric intake. And the easiest way to stick to your plan is to eat right. Okay, measure your food in raw quantities, Okay. Second, measure for whole day. This is one hack. मैं क्या करता हूँ पता है, सुबह यही स्केल लेता हूँ, ओके, मेजर करता हूँ, मेरे 2 मील्स में मेजर करता हूँ, लंच और डिनर के खाना में मेजर कर लेता हूँ। सो व्हाट आई एम ईटिंग दीस डेज, आई एम ईटिंग सोया रोटी। मैं 100 ग्राम सोया फ्लावर लूंगा, 100 ग्राम व्हीट फ्लावर लूंगा, और मैं इसको मेजर करूंगा, ठीक है, मेजर करके साइड में रख लूंगा। एंड आई एम गोइंग टू मेजर मैं पूरे दिन का बटर, 20 ग्राम बटर मेजर करके साइड में रख लूंगा। मेरा काम हार्डली 2 मिनट का है। हमारी दीदी आती है, बोलती है भैया क्या खाना है, मैं बोलता हूँ रोटी बना दीजिए, तो वो पतला पतला रोटी बनाती है, और उसके साथ एक मिक्स वेज का सब्जी बनाती है, पूरा बोल भर के, राइट। आई एम सेट फॉर 2 मील्स, आई एम सेट फॉर 2 मील्स, माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो आई कैन ईट दैट थ्रू आउट द डे। 10 12 13 रोटीज बना देती है वो, 4 5 6 रोटी दोपहर को खा लिया, 4 5 6 रोटी। क्वांटिटी ज्यादा होता है, मोटे मोटे रोटीज होते हैं, बिकॉज 100 ग्राम सोया खाने, इट बिकम्स ईजी फॉर मी, मेरे लिए अडियरेंस बहुत ईजी है। 50 चीजें, आई शुड नॉट कीप ऑन एंटिसिपेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू ईट नेक्स्ट। मेरे पूरे दिन का खाना सेट हो गया, इजी, काम खत्म हो गया। वेजिटेबल्स आ गया, उसमें एक बोल में वेजिटेबल्स आ गया, एक कप कड़प, इसमें पैन में वो रोटी बना के रख देते हैं, तो दोपहर को खाऊंगा 4 5 6 रोटी, शाम को अगर भूख लगी तो तब खाऊंगा वॉक करने के बाद, या रात को तो डिनर में खाना ही है। माई 2 मील्स आर सेट फॉर द डे, सेट फॉर द डे। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, अच्छा सुबह ये खाता हूँ, अच्छा शाम को क्या खाऊं, अच्छा वो खाऊं क्या, आप डाइट से खराब हो जाते हो। अरे आपकी मर्जी का खाना है, वॉल्यूम फूड्स है, स्टिक तो करो। हमेशा कभी कोई नई चीज शुरू करोगे ना, मंथन होगा। समुद्र मंथन जब होता है, तो सबसे पहले जहर निकला था समुद्र मंथन से, राइट। चर्निंग ऑफ द ग्रेट ओशन जब हुआ था, सबसे पहले कोई नई चीज शुरू करोगे, दिक्कत होगी, और होना भी चाहिए। साइकिल स्टार्ट सीखना स्टार्ट करोगे, फ्रिक्शन होगा, गिरोगे, गाड़ी सीखना स्टार्ट करोगे, रिवर्स में प्रॉब्लम आएगा, यूटर्न में प्रॉब्लम आएगा, नए टीम के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, जहर निकलना जरूरी है, हमेशा, हमेशा। दैट इज द फर्स्ट फेज, निकलने दो जहर को, हमको हमारा काम तो करना ही है। क्यों आए यहाँ पे, वी आर हियर टू गेट द वर्क डन, टू लर्न न्यू थिंग्स, वी आर डेवलपिंग अ फूड ईटिंग हैबिट, और वो जरूरी है, ठीक है। दीज आर माई 2 मील्स, लंच एंड डिनर। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिलेट टू। माई फर्स्ट मील ऑफ द डे इज चाय। यही कप में मैं चाय पीता हूँ, 100 ml। मुझे पता है 100 ml का कप है, थोड़ा इससे कम पीऊंगा, ठीक है। एक मील हो गया, इसके साथ एक ब्रेड स्लाइस खाऊंगा, तो 120 कैलोरी में मेरा काम निपट गया। सेम आई एम गोइंग टू रिपीट, ओके। तो मैं कितने मील्स करता हूँ मैं बताता हूँ। 1 चाय,
60 कैलोरीज, 100 ml ऑफ मिल्क अमूल का, 1 ब्रेड 63 कैलोरीज, 120 कैलोरी का 2 मील हो गए, मतलब ऑलमोस्ट इसके साथ एक हो गया। सेकेंड मील इज ओट्स एंड वे, 30 ग्राम ओट्स लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ इस पे ऐसे रख के, मेजर कर लिया। मैं एकदम आज आपको हैंड होल्ड करके सिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ। 30 ग्राम ओट्स ले लिया, इसके अंदर रख दिया, इसके ऊपर 200 ml पानी डालूंगा। 200 ml पानी डालने के बाद आई एम गोइंग टू कीप इट इन द ओवन, ओवन में रख दूंगा 2 मिनट के लिए। 30 ग्राम ओट्स, 200 वाटर, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 2 मिनट्स। मस्त में ऐसे डेंसिटी वाला केक की तरह ओट्स बन के आता है। उसके ऊपर मैं एक स्कूप वे ऐड करूंगा, उसको मिक्स करूंगा। ओके, ठंडा होने के बाद मिक्स करूंगा एंड आई एम गोइंग टू पुट 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स। वेरी इजी। आज मैंने ग्रेप्स खाए, कल मैंने चीकू खाया, जो मम्मी लेके आया वो खा लूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज माई मील नंबर 2। मेरा मीठापन भी हो गया, मिठास भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, फ्रूट भी मिल गए और मैं खुश भी हूँ। फर्स्ट मील ब्रेड एंड टी, सेकेंड मील ओट्स एंड वे प्रोटीन। 200-250 कैलोरी का भी मील नहीं है। 30 ग्राम ओट्स इज 110 कैलोरीज, 1 स्कूप ऑफ वे इज 120 कैलोरीज, 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स इज 65-70 कैलोरीज। 300 कैलोरी का भी मील नहीं है। एंड थर्ड मील इज अगेन दोपहर का खाना विच इज 5 to 6 रोटीज सेट। शाम को अगेन 6 o'clock I'll have 1 tea, 1 bread. Again I'll have oats and whey protein and fruits. Again रात को दोपहर का जो खाना बना के रखा है जो बचा हुआ है वो आराम से मेरा पेट भर जाता है विद इन 1700-1800 कैलोरीज, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। मुझे अच्छा भी लगता है ये खाना। किसी दिन बोर हो गया मैं, अगर सपोजिटली मुझे सोया नहीं खाना है, सो मैं क्या करूंगा, सेम वेट का क्वांटिटी रख के मैं पनीर खा लूंगा। दैट इज फाइन, दैट इज ओके फॉर मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज मैंने 2 ही मील कुक करे, लंच और डिनर, वो भी एक साथ मेरे कुक होकर साइड में हो गया। आधे घंटे में वो आंटी आके बना के जाती है। आई एम सेट फॉर माई एंटायर डे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Right? So what I mean to say is measure for the whole day so that you should not keep on anticipating what are you going to eat next. This is how I do. अगर आपके पास प्राइवेट शेफ है, अगर आपके पास कुक है, अगर आपको हर एक मील बनाना है, आप बिल्कुल बनाओ। मैं जब एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, इनके प्राइवेट शेफ्स होते हैं। मिलियनर्स के साथ काम करता हूँ तो प्राइवेट शेफ्स भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं, वो ग्रुप में आ जाते हैं कि सर हम सबको लूप में रखेंगे। आई सेड ओके। सो प्राइवेट शेफ का काम है इनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना। अगर मैंने किसी के लिए 2000 कैलोरी का प्लान डिजाइन किया, मतलब लेट सपोज बहुत एक हाई प्रोफाइल बंदे हैं वो, सर आई वांट टू ईट फ्रेश फूड। ओके, बहुत लोगों को गर्म रोटियां पसंद है। ओके, अगर आपके पास पूरे दिन के लिए कुक है, आप 2 बार वही मील अलग अलग बना के खा सकते हैं। राइट? सो वो लोग क्या करते हैं, ये जो ओट्स और वे प्रोटीन है इसके गवर्नमेंट डिशेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मजा आना शुरू हो जाता है। चाय के बजाय कुछ और पियेंगे, माचा पियेंगे उसी दूध का, ब्रेड का कुछ और बना के दे देंगे। जितना चाय में शक्कर उतना मीठा। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम सिंपल लोग हैं जिनको हु जस्ट वांट टू गेट द वर्क डन, ask your mom or ask your anyone in the family who can cook for you or hire a cook. Right? This is I'm coming to that point. Idea is measure for whole day. झगड़ा करके फ्रस्ट्रेट होके कुछ मतलब नहीं है। आप जिम जाओ, कुछ भी करो, आप अपने आप को बहाने दे रहे हो। हम है ना, हमेशा हम अपने आप को बहाने देते हैं। दूसरों को क्या करोगे, क्या करोगे, मेरा कॉलर पकड़ के, किसी और का कॉलर पकड़ के, रिक्शा वाले का कॉलर पकड़ के, उसका कॉलर पकड़ के फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालोगे? कहीं नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है। डू द राइट थिंग्स। इफ यू डोंट डू द राइट थिंग्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स एज इजी एज इट कैन बी। हम अपनी ही चीजों से भागना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर थिंग्स व्हेन यू वांट, यू हैव अ वाई, स्ट्रॉन्ग वाई है। मुझे फिट होना है, मुझे बॉडी बनानी है, कल 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 कल, कभी नहीं आएगा आपका कल, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। मैंने लोगों को देखा है, अरे हमसे आधा जिसके पास है वो करके निकल जाते हैं। हमसे आधा जाके जिम्स देखो, लोगों के पास 200-300 रुपए वाले जिम में जाते हैं लोग और करके निकल जाता है। देख के मजा आ जाता है, क्या डिसिप्लिन है बंदों में यार, क्या काम है। हमारा वाई क्लियर नहीं है, हम अपनी धुन में है, हम सीरियस नहीं है, हम ओकेशनल है। आज मन किया तो कर लिया, कल मन किया तो नहीं किया, वो होता है ना। मुझे किसी ने पूछा था बीच में, एक ऐसा फेज आता है जहां पर मैं इतना हाईली मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं सब कुछ कर देता हूँ, लेकिन अचानक से फिर ऐसा टाइम आता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सो आई टोल्ड हिम वन थिंग, आई सेड दिस इज बिकॉज यू आर, उसको फेजेस बोलते हैं। ओके, हमको हमको फेज डिपेंडेंट नहीं होना है कि किसी दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं बहुत कुछ करूंगा। एज सिंपल एज दिया बत्ती करना हर सुबह। जो लोग सुबह उठ के दिया बत्ती करते हैं, क्या रॉकेट साइंस है क्या? हार्डली 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगता, दिया बत्ती करो, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। दैट इज अ प्रोसेस दैट यू आर बिल्डिंग देयर।
तो आई एम ऑलवेज बिकम अ प्रोसेस ओरिएंटेड इंडिविजुअल, गेट द वर्क डन। अगर आपको वर्कआउट करना है, कैसा भी मन करे करके खत्म कर दो, बिकॉज नहीं करोगे तो वो स्नोबॉल इफेक्ट होते जाएगा। अच्छा नहीं हुआ ना, चल कल करता हूँ, अच्छा कल भी नहीं हुआ ना, चल मंडे करता हूँ, मंडे भी नहीं हुआ ना। सो व्हाट यू डूइंग इज बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। हमेशा याद रखो, फेज ओरिएंटेड मत रहो, मेरा तेजी आएगा तब मैं करूंगा, अरे मेरा डाउनफॉल होगा तब मैं करूंगा। अरे हर दिन करो ना, थोड़ा थोड़ा करो, 20 मिनट ही करो, 30 मिनट ही करो। अगर आप वो कंसिस्टेंसी बना, वही करना है। मुझे कितना काम दिया, बस मुझे उतना ही करना है। मुझे अच्छा खाना है, मुझे ट्रेडिंग करना है। कल को कल को कल 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 कितने लोगों ने जनवरी में स्टार्ट किया, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। बिकॉज हम दोनों के पास जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो टाइम है। हमेशा याद रखो, हमारे पास पैसे सबके पास है, और 5 लाख रुपए चाहिए, कोई भी दोस्त को फोन कर दो, लाके दे देगा। बैंक आपको पर्सनल लोन दे देगा। टाइम जो वेस्ट कर रहे हो ना, ये वापस नहीं आएगा। हु आर यू टू गोइंग टू ब्लेम? क्या करोगे? देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू डू। खाना सही से मेजर करके, कैलोरी सही से खाना ही तो सब कुछ है। दैट इज द रियल डील। हाउ कैन यू सेव टाइम? अभी तक तो जिम जा ही रहे थे, आज क्या ऐसा नया करोगे जिससे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे? आई विल टेल यू, व्हेन यू मेजर योर फूड राइट, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू आर मेजरिंग योर फूड ऑन पॉइंट एवरी सिंगल डे। इतना गेम आगे चले जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना इजी था करके। थर्ड, कुक बल्क मील्स। ओके, पीपल हु आर स्टेइंग इन यूएस, पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बर्फ गिरता है, नहीं जा पाते हैं जिम, कोई बात नहीं। डू समथिंग दैट यू कैन डू। 2 सेट कर सकते हो वर्कआउट, 2 सेट करो। ओके, जब आप बिल्ड कर रहे हो, जैसे जैसे आदत हो जाएगी, सेट्स बढ़ाते जाओ, दैट इज फाइन। बट कुक इन बल्क। क्योंकि क्या होता है, खाना भी खुद बनाना है, वहां पे कोई मेड्स नहीं होते हैं, हाउस हेल्प नहीं होते हैं, दुनिया भर का काम सब खुद को ही करना होता है। तो करना है तो अपना चॉइस है, लेकिन खुद के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना, दैट इज फाइन। वही सब काम करते करते कचरा खा के हेल्थ खराब करोगे। वही सब काम करते करते पैसे कमा के अच्छा खा के हेल्थ को सही करने बोल रहा हूँ, अच्छा चीज बता रहा हूँ। डिफिकल्ट है, इसके लिए तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा। सो बैच कुकिंग करो, वीकेंड्स पे एक ही बार पूरा दाल बना लो पूरे हफ्ते का, रेफ्रिजरेट करो। पूरे हफ्ते का चिकन बना लो, रेफ्रिजरेट करो, ताकि आपको हर दिन सिर्फ राइस कुकर में राइस और सब्जी बनानी है। डू दीज थिंग्स, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। एक ही साथ करके रखो, बहुत मजा आएगा। अगर आपको राइस भी बना कर रखना, अगर वो रहता है, पेरिशेबल वैल्यू उसका अच्छा है, वो करो। बट मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू योर फूड्स। व्हाई? अच्छा क्वालिटी खाना अंदर डाल रहे हो, तेल नहीं पी रहे हो रास्ते का जाके। It is very important and we deserve to eat high quality nutritious foods. Why not? पैसा देके कचरा क्यों खाऊं भाई? वही पैसे में अगर कचरा भी आ रहा है, वही पैसे में अगर अच्छा खाना भी आ रहा है, कचरा खाने की आदत लग गई, लत लग चुकी है। अरे पैसा आ रहा है ना, 5-6 हज़ार डॉलर, चलो। अरे भाई मस्त है, छुट्टी है, वीकेंड पे चलो यार, दारू वारू पीते हैं, सेट हो, सब पूरा सेट हो जाएगा। वेरी गुड, आप यही करते करते यहाँ तक पहुंचे हो। आज जब मैं आपको बोलता हूँ अच्छा खाओ, ट्रेनिंग करो, तो थोड़ा घर्षण होगा, थोड़ा मंथन होगा, थोड़ा फ्रिक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। होने दो फ्रस्ट्रेशन, हो जाओ फ्रस्ट्रेटेड, एक ही बार खत्म कर दो। लेकिन मुझे पता है, अगर आप ये फॉलो करोगे ना, आई एम डैम श्योर दैट आई एम गोइंग टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अच्छा ही खा रहे हो, अच्छे खाने की आदत नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। अच्छे खाने की आदत होगी, धीमे धीमे सब कुछ सही होगा। मास्टर योर फूड फर्स्ट। अगर आपने खाना सही कर लिया ना, वर्कआउट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। थर्ड, स्टिक टू योर कैलोरीज। दिस इज योर कैलोरी इनटेक, स्टिक टू योर कैलोरीज। बिकॉज इफ यू गोइंग टू स्टिक टू योर कैलोरीज, यू गोइंग टू फील फुल। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत खाना है, सर जा नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ईट अ लॉट ऑफ क्लीन फूड्स। I'll give an example. One slice of pizza is anywhere between 600 to 700 calories. One Dutch truffle cake or one chocolate biscoff, okay, is anywhere between 650 to 700 calories. One Subway salad is 800 calories, right? 30 ml of alcohol is 200 ml of alcohol is 1400 calories. ये सब कैलोरी डेंस फूड्स हैं, इसमें भयंकर कैलोरीज, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना कैलोरीज खा लिया। राइट? 100 ml शुगर केन जूस होता है ना, 100 ml शुगर केन जूस 400 कैलोरी है। 300 कैलोरी का जब पूरा हम पीते हैं, ओके, क्या हो जाता है वो कम से कम 1200 कैलोरीज का हो जाता है। तो 1200 कैलोरी में आप कितना कुछ खाना खा सकते हो, ये सब लिक्विड कैलोरीज हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, जब आप क्लीन खाने पे आ जाते हो, यू चेंज योर लाइफ। हेयर, स्किन, नेल्स बेटर हो जाता है। हमको कोई बोलने वाला नहीं। हमारे लिए डाइट मतलब पता है क्या? भूखा रहना। ए चल राइस निकाल, ये ब्रेड निकाल, ए रोटी निकाल, चलो सब निकालो, जूस पे रहेंगे, शादी आ रही है जूस पे रहेंगे, रहो, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, बाल जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगा।
और लंबे समय तक खींच पाओगे कि इसको नहीं खींच पाओगे। लॉन्ग टर्म सोचो। ऑलरेडी हमारे पनीर खराब है, ऑलरेडी हमारा AQI खराब है, ऑलरेडी हर चीज में गलती का माल आ रहा है। सब्जियां और हमारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के इंजेक्शन लगा के शिमला मिर्च बेच रहे हैं। बचे कुछ अच्छी चीजें हैं, वो भी अच्छा खाने के बजाय हम खराब खा रहे हैं। मैं भी इतना अवेयर नहीं था, और मैं कोई बहुत बड़ा दूध का धुला नहीं हूँ। मेरे में भी 1000 कमियां हैं, मेरे में भी 1000 गलतियां हैं, और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ उस पर। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करना सीख चुका हूँ मैं अभी। इम्प्लीमेंट करना है। कहीं बुफे में चले गए 5000 कैलोरी का राडेसन, कहीं गोवा चले गए, कहीं ताज चले गए, ऐसे हड़सते हैं वो, ऐसे टूट पड़ते हैं खाने पे कि जैसे कभी जिंदगी में खाना देखा ही नहीं हो। मत करो, आपकी जरूरत का जो खाना है वो खाओ। जिंदगी पड़ी है पूरा खाना खाने के लिए। फोर्थ, you will become a lethal warrior if you stick to your calories. Your calories are divided into 4 parts: carbohydrates, जिसमें अगर हमारा राइस आ गया, ब्रेड आ गया, रोटी आ गया, दाल आ गया, फ्रूट्स आ गए, खाओ बिंदास खाओ, बट स्टिक टू योर कैलोरीज। सेकंड इज प्रोटीन। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। अमाइनो एसिड जब एक होते हैं तो एक पार्टी बनता है, उसको प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन खाने से मसल बनता है। थर्ड इज फैट्स। गुड फैट्स, ये वो फैट नहीं जो हमारे बॉडी में है, दीज आर गुड फैट जो बॉडी को चाहिए हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। एंड फोर्थ इज फाइबर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फाइबर, जो हमारा डाइटरी फाइबर हो गया, हमारे फ्रूट से आता है, वेजिटेबल से आता है, और हमारे ग्रेन से आता है। कि चारों चीजों को हमारी जरूरत है। कचरा नहीं खाना है, स्लो हो जाएंगे, सिस्टम खराब हो जाएगा। डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? यही चीजें हो रही है हमारी खराब, खा खा के। सो you will become a lethal warrior if you do everything that I tell you to do. First point, open your diet plan and see what your coach has given to you. ये खाना है, क्यों मेरे दुश्मन हो क्या? नहीं यार, खाओगे तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे, मजा आएगा। मेरे डीपी में मेरा फोटो देखो, मैं हलवाई लगता था पहले, पता ही नहीं था। बचपन से कभी डार्क डार्क, इतना कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया बिकॉज जैसे जैसे आपका वजन बढ़ते जाता है, आपका मेलानिन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाता है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो जाता है पूरा, तो ऑटोमेटिकली स्किन का शेड है ना खराब हो जाता है। पता ही नहीं था। आने दो, भजी पाओ, वड़ा पाओ, ये पाओ, वो पाओ, दही पूरी खाओ, ये मेरा सत्य है जिंदगी का। तो मैंने सोचा यार ये मेरी जिंदगी है। मेरे आसपास वाले मुझे जो चीज मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा जो चाहिए ले लो, ठीक है यार, मैं एज एन इंडिविजुअल में क्या कर रहा हूँ? व्हाट इज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय हेल्थ? बस खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। देयर इज नो एंड टू इट। और कोई कुछ बोल रहा है तो खुद का सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर मार के खुद लोगों को खुश कर रहा हूँ। तब रियलाइज होना शुरू हो गया यार ये मेरा सच्चाई है। मुझे नहीं रहना है ऐसे, मुझे अच्छे से रहना है। हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट? फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन, नेल द बेसिक्स। मैं आपको कोई चीज फैंसी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई फैंसी चीज काम करती ही नहीं है। कोई फैंसी चीज काम नहीं करेगी। आप आज दाल चावल खा रहे हो, सिंगापुर जाओ, बाली जाओ, US जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप वहां जाके भी वही खाने का मन करेगा एक हफ्ता कचरा खाने के बाद, कि भाई मेरे को देसी खाना खाना है, बिकॉज आपका पैलेट वैसे बना है 25-30 साल से। समझो ये चीज को। ओके, लास्ट पॉइंट, हायर कुक नॉट फॉर द पीपल इन USA, आयरलैंड और बाहर के जो लोग हैं, आउटसोर्स द वर्क। ट्रस्ट मी, 3 से 4 से 5 से 6 हज़ार रुपए लेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक पीस विथ योर वाइफ फॉर हर टू एंटर इनटू द किचन, यू हैव टू मेक पीस विथ योर मॉम। पहले वो जंग लड़ना पड़ता है। तो मेरी मम्मी तो बोलती भाई कि क्यों है, ऐसा क्यों है? मैं बोलता माता जी करने दो मेरे मन का प्लीज। तो ओके, इससे काम इतना आसान हो जाएगा। एंड यू कैन टेल हर व्हाट यू वांट टू ईट। आस्क हर क्या बना सकते हो दीदी, बनाओ। एवरी डे आई ईट अ डिफरेंट सब्जी। बनाते हैं वो अपने मन का, क्यों? मैं उनका एक्सपर्टीज है, मैं क्यों जाके उनको छेड़ू? मैं कितने लोगों को बोला, आई टोल्ड जयेश, आई टोल्ड सिमरन, कितने लोगों ने सुन के आउटसोर्स करना काम चालू कर दिया। पीपल आर स्टेइंग इन इंडिया, वो आर कुकिंग ऑन देयर ओन। अरे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सब्जी काटोगे, ये करोगे, वो करोगे, करके देखो, बहुत मजा आएगा आपको, इतना टाइम बचेगा। फिर कमा लेंगे पैसे यार, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। अब बर्तन वैसे के वैसे होंगे, क्योंकि जिंदगी में तो रहना ही है। So as soon as you get up in the morning, the only thing that you need to do is you have to measure your food and you have to keep to her or him. उनको देना है, बाकी का वो कर लेंगे। राइट, आपका काम आसान हो रहा है, दीदी को बोल दो कर दो करके। किसी दिन राइस खा लो, किसी दिन ये खा लो, किसी दिन वो खा लो, किसी दिन वो खा लो, पागल हो जाओगे आप। आपका चॉपिंग का टाइम बचेगा, आपका हर चीज का टाइम बचेगा। वो टाइम पे टीवी देखो, वो टाइम पे घूमने जाओ, वो टाइम पे वर्कआउट कर लो, वो टाइम पे कार्डियो करो। अनटिल एंड अनलेस यू लाइक कुकिंग, अगर आप कुकिंग पसंद है तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचाओ, मेरा बोलने का मतलब ये है। राइट, आई वाज टॉकिंग टू इमैनुअल दैट डे एंड आई टोल्ड हिम आउटसोर्स दिस वर्क।
He said, no, sir, I like to cook. I said, I know that you like to cook, but sometimes it becomes a tedious task. काम भी करना है, घर पे पैसे भी लाने, EMI भी भरना है, ये भी कटेगा, वो भी कटेगा, SIP भी कटेगा, खाना भी मैं बनाऊं, सब्जी भी मैं काटूं, ये क्या हॉल में बैठ के देखते रहता है टीवी, ये क्यों हेल्प करता मेरी? झगड़ा मत करो, हमको झगड़ा करना ही नहीं, सबको माफ करते जाओ, क्योंकि वो सब चीजें ना हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, इसने ये किया, उसने वो किया। अरे हमारा आज का काम हुआ क्या? डिड आई ईट माई कैलोरीज दैट आर सपोज्ड टू बी ईटन? ये मेरे कोच ने मुझे दिया है, मेरा ये काम किया क्या कि मैं झगड़ा करते रह गई? मैं अपने गोल से क्यों हिली? ऑफिस का पूरा 9 घंटे का मीटिंग अटेंड करते हो ना, HR से झगड़ा तो नहीं करते हो कॉलर पकड़ के? तो अपनी चीजों में भी झगड़ा मत करो। तो ऐसा देखो कि आपका ही काम है, इट इज गोइंग टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। आई आस्क फिट पीपल, व्हाट चेंज्ड व्हेन यू वर अनफिट एंड व्हेन यू आर फिट? सर आईने में देख के मजा आ जाता है, कुछ भी पहनो, 100 रुपए का भी टी शर्ट हो, रस्ते का भी मजा आ जाता है, स्किन अच्छा लगता है, 4 लोग पूछते हैं, और अंदर इतना अच्छा फील होता है। I'm also talking about people who are above 45, mothers, fathers, एक बच्चे, 2 बच्चों के बाप, सर abs लेके घूम रहे हैं, what changed? And they're going to do anything to be in that condition, anything, right? And I'm talking about people who work 10 to 12 hours a day. तो करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, सबकी परिस्थितियां अलग है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सबको जानता हूँ इंडिविजुअली, सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन अलग ही मजा आता है, शांति मिलता है। यार दिस एरिया ऑफ माय लाइफ इज सॉल्व्ड, मैंने पीक अचीव कर लिया है, अब मुझे दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में मैं एंजॉय करूंगा, अच्छा खाऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हायर अप, आउटसोर्स द वर्क, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, करके देखो, 1 महीना करके देखो, अच्छा नहीं लगे तो चेंज कर देना, मुझे कुछ बताना, अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं सीखूंगा आपसे, राइट? वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट एंड नेवर आस्क दीदीज टू मेजर, बिकॉज ये लोग ज्यादा डाल देंगे, अरे भैया को पसंद है ना टेस्टी खाना, 4-5 बादाम डाल देती हैं कभी दीदी हमारी, कब 4-5 काजू डाल देंगी, राइट? तो पता भी नहीं चला कब 70-80 कैलोरी बढ़ गई। अच्छा 10 दिन से चल रहा है तो 700 कैलोरी तो ऐसे ही बढ़ गई। सर मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा है? इस वजह से। अरे 15 ग्राम बटर दिया था इनको तो 25 ग्राम ले रही है, सर मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा? 150 कैलोरी बढ़ गई हर दिन की, इस वजह से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेल द बेसिक्स, एवरीथिंग इज फैंसी, बाकी सब फैंसी है। चैट जीपीटी को जाके पूछोगे कि कितना खाना है, वो एक काम करता है। और व्हेन यू डोंट वांट टू मेजर योर कुक्ड फूड, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेजर योर कुक्ड फूड, सो टेक अ बॉल पार्क फिगर ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। राइस का अगर आप 100 ग्राम राइस है तो 250 ग्राम राइस होगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। किसी दिन पानी ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। चैट जीपीटी को पूछ के कुक्ड क्वांटिटी, ऑनलाइन गूगल पे देख के, मैं आपका गूगल हूँ, मैं आपका चैट जीपीटी हूँ, मुझे पूछो क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं ये बोल रहा हूँ, रॉ मेजर करना सबसे बेस्ट है। एक बार आपको 3-4-5-6 साल हो जाते हैं और आप अपना पीक अचीव कर चुके हो आप, ओके, अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मेजर नहीं करना है, विच इज वेरी हाईली अनलाइकली, बिकॉज जो मेरे ए प्लेयर्स हैं, जो मैं जिनको 5-6-7 साल से कोच कर रहा हूँ, वो आज भी मेजर करते हैं, उनको पता है कि फालतू चीजें सिस्टम में डालनी क्यों है, राइट? तब जाके आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे आने के बाद, तब जाके आपको मेजर करना नहीं करना समझ आता है। लेकिन इफ यू वांट टू मेंटेन दैट कंडीशन, व्हाई नॉट, वाई नॉट? 1 मिनट जा रहा है लेकिन उसके सामने कितना सही चीजें मिल रहा है, आपका डिसिप्लिन बन रहा है, और एक एरिया ऑफ लाइफ में डिसिप्लिन बनता है, वो सारी एरियाज ऑफ लाइफ में डिसिप्लिन बनना बन जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक समझ आया? से यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, We sir. have Yes, to sir. Yes, everything. sir. Yes, please go on mute. Thank you so much. Yes, sir. Liquid calories. Thank you so much, Apurva. Liquid calories, okay? खराब नहीं है, मैं चाय पीता हूँ, चाय लिक्विड कैलोरी है, ठीक है, पानी में तो कैलोरीज नहीं है, fair enough, no problem. Stop consuming excessive liquid calories. देखो ये फोटो देखो, चॉकलेट सिरप, अरे काय નથી થાતો ખાવાનું, બધું ખાવાનું, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी फूड हैज कैलोरीज, और लिक्विड कैलोरीज इतना आसान है ना ओवर कंज्यूम करना। बताता हूँ, एक अगर ऑरेंज खाओगे ना, 60-70 कैलोरी का ऑरेंज है एक बेचारा, लेकिन जब ऑरेंज जूस पियोगे तो 5-6 ऑरेंजेस से बनता है वो, तो 350-400 कैलोरीज प्लस 100 कैलोरी का शुगर, 500 कैलोरी का आपका बिल बन गया, आपको पता ही नहीं। अरे यार ये कैसे हो गया, मेरा कैसे वेट बढ़ गया, मैंने तो हेल्दी खाया। सही बात है, नट्स, एक मुट्ठी नट्स खा लो, 100 ग्राम्स ऑफ नट्स आर अराउंड 600 and 700 कैलोरीज। यार मैंने तो हेल्दी खाया लेकिन कैलोरीज भी तो है उसके अंदर, अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। सबसे इजी है एक्सीड करना, दैट इज लिक्विड कैलोरीज। एक दिन मैं मूवी देखने गया था, 4700 BC का पॉपकॉर्न है,
मैंने कहा यार मस्त है, 100 ग्राम में 800 कैलोरी है, 600 से 800 कैलोरी है 100 ग्राम में। नॉर्मल पॉपकॉर्न 70-80 कैलोरी है 100 ग्राम में। मैं खाते गया, चीज था, कैरेमल था। अब एक किसी ने डब्बा लेके बैठ गए, मूवी चल रही है यहाँ पे, खाते गए, भूल भुलैया देखने गया था शायद, कार्तिक आर्यन वाली। खाते गया, मजा आने लग गया, नशे की तरह था वो। तो मैंने बोला यार 800 कैलोरी डाउन हो गया, मैं पता ही नहीं चला। और वो बड़ा वाला टब आता है वो। सो हमको पता नहीं चलता कि ये थोड़ा तो है, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, खाना थोड़ी है ये। दोज आर हिडन कैलोरीज, इट हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज। समझना बहुत जरूरी है। सो स्टॉप कंज्यूमिंग एक्सेसिव लिक्विड कैलोरीज। टी हो गया, एक चाय समझ आता है, मुझे भी आई एम ऑल्सो, मुझे भी चाय पीना बहुत पसंद है। व्हेन आई विल गो समवेयर, वो छोटा वाला रजवाड़ी हो गया, पंडरपुरी चाय हो गया, सूखा चा चाय हो गया, इवले टी हो गया, सब जगह पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे में सब जगह सेंटर्स है। उनका वो छोटा कप आता है ना 10 रुपए वाला, दैट इज 65 ml, 50 to 65 ml, दैट इज 30 कैलोरीज। ओके, बट इट हैज शुगर एज वेल, ठीक है। 40-50 कैलोरी का चाय है पकड़ो वो। अब क्या हो जाता है, वो कभी कभी 10 हो जाता है, तो आपका 500 कैलोरी बढ़ गया और आपको पता भी नहीं चला। अरे ऐसे कैसे बढ़ गया? अगर कॉफी हो गया 65 कैलोरीज का है, 650 कैलोरी हो गया, आपको पता भी नहीं चला कब बढ़ गया वो। लिक्विड कैलोरीज। जूसेस हो गए, पता भी नहीं चला। एक आप शुगर केन जूस पियो, कब 1000 कैलोरी घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और हम बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, देखो जाके गूगल करके देखो 100 ग्राम शुगर केन में कितनी कैलोरीज होती है, आपको मालूम पड़ जाएगा। राइट। सो सिरप्स, अभी देखो ये फोटो देखो पैनकेक वाला, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम, ये व्हीट वाला पैनकेक है, मैदे वाला पैनकेक है, दैट इज फाइन, मैदा इज आल्सो नॉट बैड, आई एम नॉट डीमोनाइजिंग। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, आई विल नेवर डीमोनाइज एनी फूड। अन्नम ब्रह्मेति, फूड इज लॉर्ड ब्रह्मा, तो कभी भी मैं खाने को डीमोनाइज नहीं करूंगा। लेकिन जितना जरूरत है उतना ही खाओ। ये खाना खराब है, ये खाना खराब है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। एक काम कर, तू वीगनिज्म चालू कर दे, एक काम कर, तो दूध निकाल दे, एक काम कर, तो व्हीट निकाल दे, मैं कभी नहीं बोलूंगा। राइट। इसका सिर्फ जो इसके अंदर बहुत कैलोरीज होती है, ये समझना है। राइट। सो लिक्विड कैलोरीज जितना हो सके उतना अवॉइड करो। बहुत लोग हैं जो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, कितना कैलोरी सेव करते हैं, उससे उनका राइस बढ़ जाता है, फ्रूट्स बढ़ जाते हैं, खाना बढ़ जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग, अगर आपको चाय पसंद है बिल्कुल पियो, मैं पीता हूँ। अगर आपको कॉफी पसंद है बिल्कुल पियो, मैं पीता हूँ। बट अवॉइड एक्सेसिव लिक्विड कैलोरीज। अल्कोहल डजंट हैव अ प्लेस हियर। सर थोड़ा 30 ml देख लो ना, कहीं मैनेज होता है तो। मुझे कुछ नहीं है। आई गिव एन एग्जांपल, दिस इज अ 2000 कैलोरी प्लान। ओके। मेरा सबसे पहला फोकस है आपको मैक्सिमल प्रोटीन खिलाना, जितना आपका मसल बिल्डिंग के लिए काम आए, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, और आपका पेट भरा रहे। हाई सेटिटी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन खाने का पेट भरा रहता है। द रेस्ट ऑफ द कैलोरीज कैन कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मान के चलो, मैं जब आपका प्लान बना रहा था, मैंने 600 कैलोरी का आपका प्रोटीन सेट कर दिया। अब आपके प्लान के हिसाब से आपको 1000 कैलोरी और देना है। मैं क्या दूं विवेक शेट्टी को? चल राइस दे देता हूँ, खुश। मैं और क्या दूं? 300 ग्राम फ्रूट्स, खुश। और क्या दूं? ब्रेड दे देता हूँ, खुश। और भी मेरे 400 कैलोरी बच रहे हैं, अच्छा एक मैग्नम आइसक्रीम दे देता हूँ, खा लो। द फैट लॉस इज गोइंग टू बी द सेम। यस, आई एम नॉट इवन किडिंग। अरे क्या बात कर रहे हो सर, लेकिन 400 कैलोरी का मैग्नम आइसक्रीम खाने के बाद विवेक शेट्टी को तुरंत भूख लगेगा यार। सैटिस्फाइटी वाला फूड नहीं है, पेट भरने वाला फूड नहीं है। लेकिन वही अगर 150 ग्राम चिकन दूंगा और 70 ग्राम राइस दूंगा और बिरयानी बना के खाएगा, पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, दैट इज सैटिस्फाइटी। चलो सेम एग्जांपल, मैग्नम आइसक्रीम निकाल के 50 ml अल्कोहल देता हूँ, 7 5 35, 8 7 8 56, 80 ml अल्कोहल दे दिया। क्या बात कर रहे हो सर, फैट लॉस इज गोइंग टू बी द सेम, बट इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, इरेक्शन नीचे चले जाएगा, लिबिडो नीचे चले जाएगा, मजा नहीं आएगा, स्पर्म क्वालिटी नीचे चले जाएगा, बच्चा पैदा करने के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। बट फैट लॉस इज गोइंग टू बी द सेम। कैसे सर? अरे 2000 कैलोरी तो टोटल था ना। तो बहुत लोग बोलते हैं सर एक बार में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, जहर शुरुआती मैं कर रहा हूँ आपको। अरे कुछ नहीं, खा, मैग्नम आइसक्रीम भी खा और जहर भी पी, कुछ नहीं होगा। फैट लॉस होना है ना, हमको फैट लॉस से मतलब है। बाकी बाल गए, स्किन खराब हुआ, इरेक्शन नहीं हुआ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, और तुम्हें पीरियड चले गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारा फैट लॉस तो हो रहा है ना। बस वो सर हमको उससे लेना देना है। इट इज ऑल्सो अबाउट what kind of nutrients you are putting into your system. That thing is called nutrient profile of the food. यार ऐसे तो मैं आपका 100 ग्राम प्रोटीन सेट करके पूरा खाना आपका वड़ा पाव, समोसा पाव, दारू कोई दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैट लॉस इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज एनर्जी बैलेंस है। लेकिन वो खाना जब अंदर जाता है, पेट भी तो भरना चाहिए, मजा भी तो आना चाहिए। कि लीवर खराब करते रहेगा क्या मतलब है? उसमें मैं भी दोषी हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, तो गलती मेरी भी है वो।
So straight away, it doesn't have any place in the it doesn't have any place. अल्कोहल क्या है ना, जब लीवर में हिट होता है ना, जब लीवर में हिट होता है तो लीवर है ना, वो आपने पिक्चर देखा है कि अक्षय कुमार का रॉडी राठौड़, वो क्या करता है, ऐसे चोरी करके लेके आता है पैसे, एक मेरा एक तेरा, दो मेरा करके टक टक दो रखता है और अपने पास एक रख, उस सामने वाले को दो देता है, तीन मेरा टक 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 और सामने वाले को एक देता है, तीन तेरा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैपेंस इन लीवर. ये ध्यान से सुनो, व्हाई अल्कोहल डजंट हैव अ प्लेस. तो अल्कोहल जब लीवर में आता है ना, आपका लीवर है, अल्कोहल जब लीवर में आता है ना, तो ये लीवर बेचारा क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स को मैनेज कर रहा है. ठीक है, एक काम कर, तो ग्लाइकोजन स्टोर बन के तू मसल्स में जा और बाकी का ग्लाइकोजन टैंक में तू इधर लीवर में रहे. अरे वेरी गुड. प्रोटीन तो एक काम कर, तो सेल रिपेयर में चले जा, जहां जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मसल कहाँ कहाँ ब्रेक डाउन हुआ है तो वहां पे ध्यान रख, और बाकी का प्रोटीन तू मसल मास में रहे. वेरी गुड. हेयर, नेल, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स, कार्टिलेजेस का ध्यान दे भाई. ओके ओके सर. फैट भाई जरा हार्मोनल प्रोफाइल मेंटेन कर, टेस्टिकल्स देख, ओवरीज देख, प्रॉपर देख, सब कुछ सही है क्या? हाँ हाँ ओके सर. फाइबर इधर आ, खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन कर, ये फ्रूट्स इधर आ, ये वेजिटेबल्स इधर आ, अरे दाल से भी आया क्या इसको फाइबर? ब्रेन इसको आया क्या? हाँ हाँ सर आया, देखो दाल भी खा रहा है बेचारा. फाइबर जाके आपके खाए हुए खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, तो ये यहाँ से ऑर्डर जा रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैपेंस इन लीवर. याद रखो, ये ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट. तो जब बेचारे ये फैक्ट्री में अल्कोहल आता है, ये बेचारे तीनों डर जाते हैं, भाई 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 इसको जाने दो पहले भाई, इसको जाने दो. व्हाई? बिकॉज ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता उसको, वो जो पदार्थ है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता. हमारा बॉडी बना नहीं है. पेट्रोल रेंज रोवर लो, उसके अंदर डीजल भर दो पूरा 4 करोड़ की गाड़ी लेके, क्या हो जाएगा? साफ कराना पड़ेगा. तो जब बेचारा अल्कोहल यहाँ हिट होता है, ऐसे घूम फिर के ड्यूडेनम से जाएगा, आपके फूड पाइप से जाके जब आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग तक जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होगा, वहां से जब यहाँ तक आएगा तो बेचारा लीवर बोलता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसको तो मैं ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकता हूँ. इस वजह से बाकी का पूरा प्रोसेस रुक जाता है. और दारू बोलती, ये सब तीनों बोलते हैं दारू सर आप पहले बाहर जाएंगे, आप बाहर जाओगे तो सर हम हमारा प्रोसेस कर पाएंगे ना. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल. इसके लिए पीने के बाद सीधा वॉशरूम आता है, आप सीधा आप सिस्टम से बाहर चले जाता है. सिंपल. मुझे कुछ नहीं है, पीना है पियो, झाड़ के नीचे बैठ जाओ बाटली लेके. नॉट गोइंग टू हेल्प यू एवर एंड यू आर गोइंग टू रूइन योर फैमिलीज फॉर दैट. मैंने जिंदगी देखी खराब होते हुए, मत करो. राइट. जीरो कैलोरी ड्रिंक्स, अगेन जीरो कैलोरी ड्रिंक्स. अगर आपको पीना है पियो, लेकिन देखो पीछे लेबल पढ़ना सीखो. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लेबल पढ़ना सिखाऊंगा. ओके. अभी मैं दिल्ली गया था, मेरे को जयेश ने मॉन्स्टर जीरो पिलाया, बहुत मजा आ गया. मैंने कभी नहीं पिया. मैं दो लोगों को बोलता हूँ पियो पियो पियो, मैंने कभी पिया ही नहीं था. नॉट बिकॉज आई कभी आया ही नहीं, मतलब कभी ऐसे ऐसे योग ही नहीं बना कि मैं कभी पी पाऊँ. आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब एटलीस्ट आई वॉज नॉट हंग्री फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स. 350 ml का था, पूरा पेट भर गया, जीरो कैलोरीज. मैंने बोला क्या जबरदस्त चीज है यार. यू कैन हैव कोक जीरो एज वेल. अच्छा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स. एंड आपका ये बाहर हो, लोग दारू पी रहे हैं, आपको अगर कुछ पीना हो तो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं. कहुनाज में ना हमारे ऐप में मैंने एक जगह बनाई है जहाँ पे जीरो कैलोरी ड्रिंक्स है. आपको फर्स्ट ईमेल जब मैंने किया था कोचिंग के लिए, उसमें सारी जीरो कैलोरी ड्रिंक्स हैं. उसमें पेप्सी है, डाइट कोक है, स्प्राइट है. अभी बोट का भी खाया है, बोट जीरो करके 20-30 रुपए का आता है. एनीथिंग आपको जस्ट टू कीप यू फुल, कि आप उससे वजह से कुछ और खा लो, इससे अच्छा पी के पेट भर लो. So you can absolutely rely on zero calorie drinks, but make sure करो अगर उसमें कैफीन है and if you're having it in the second half of the day, आपको नींद नहीं आएगी. So make sure करो कि आपको नींद आनी चाहिए. Right? We are going on to the next slide. Liquid calories जितना हो सके ओवर कंजम्पशन बंद करो. मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना जीरो कैलोरी ड्रिंक्स का दुश्मन हूँ, ना चाय का दुश्मन हूँ, ना अल्कोहल का दुश्मन हूँ. अल्कोहल से भैरव जी पे चढ़ाओ जाके काशी में, महाकाल में जाके चढ़ाओ, खुद मत पियो. मेरे पिताजी एक चीज बोलते थे, अगर तू जहर पी के अगर जहर दे सकता, अगर अमृत दे सकता है तो पी. ऑफ कोर्स आई एम नॉट जजिंग एनीवन एट द एंड ऑफ द डे, बट अल्कोहल हैज नो प्लेस इन फिटनेस एट ऑल. एंड इफ समवन इज जस्टिफाइंग इट, मे बी आई नीड टू लर्न फ्रॉम देम. राइट. टी, कॉफी, जूसेस, सिरप्स एक्सेस मत करो, ओवर मत करो. हर जगह का खाने का अपना तरीका है. एंड लेट्स रिस्पेक्ट एवरीथिंग. फूड को डिमोनाइज नहीं करना है, जो हमको चाहिए हम वो खाएंगे. राइट. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है बातें? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है? Yes. यस सर, समझ आ रही है. पानी Yes, पियो. sir.
जल ही जीवन है. थैंक यू सो मच. फूड रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सपोजिटली मी एंड यू गाइस, ओके, मैं और आप, हम सब एक टीम है. हम 50-60 लोग मिलके हम एक 200 किलो के बंदे को कोच कर रहे हैं. आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो, छोड़ दो, आप सब मेरे साथ कोचेज हो. ठीक है. मैं बोलता हूँ गाइस, एक 200 किलो का केस आया है, कि इसको हमको सॉल्व करना है. हम बोलते हो हाँ सर कैसे करना है, हम तो कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके. नहीं, हम सब एक हैं, हम सब कोचेज हैं. 200 किलो का एक बंदा आया, बेचारा बहुत तकलीफ में है. सोचो क्या हालत होता रहेगा उसका. कपड़े नहीं मिल रहे हैं, हर दिन उसको हर बंदा आके ज्ञान दे रहा है, ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर. माता पिता बोल रहे हैं घर पे, आई हैव अ क्लाइंट हु इज 197 किलोस. मुझे पता है कि वो क्या चीज से गुजरता है. ठीक है. बट ही हैज टू टेक द ओनरशिप. अगर वो ओनरशिप मेरा आता है, गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज. अगर वो हमारे पास आके अगर वो बोलता है कि सर आई वांट टू मेक सम चेंजेस, अब इमेजिन करो वो 200 किलो पहुंचा कैसे. सर मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, सर मेरा वॉक नहीं हुआ. नो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज फूड. हमारा फूड रिलेशनशिप खराब होता है. तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर वो बंदे को हमको ट्रेन करना है, कोच करना है, उसको पहले खाना देना पड़ेगा. उसको खाना दो. उसका खाना माइनस करके कुछ नहीं होने वाला. आप उसका जितना खाना माइनस करोगे वो 4 गुना खाएगा. ठीक है. अगर वो आदमी 2200 किलो का है तो आराम से 3,500-4,000 कैलोरीज खाएगा. वो एवरीडे वो खा ही रहा है. उसका डाइट हिस्ट्री और डाइट शीट देख के मुझे समझ आ जाएगा हाउ मेनी कैलोरीज इज ईटिंग एवरीडे. उसके ऊपर से मैंने क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको, चलो हम सब कोचेस हैं, इससे पहले प्रोटीन सेट करते हैं. द रेस्ट ऑफ द कैलोरीज कैन कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ठीक है. फिर मैं उसको पूछूंगा, सर हर दिन शाम को जाके एक मील खाने का आदत है, भाई खा ले, सैंडविच खा ले, अच्छा खाना खा, 500 कैलोरी का उसको बफर भी दे दिया. बिकॉज वी कैन अफोर्ड इन सच केसेस, राइट. अभी आपने दुनिया भर का अच्छा प्लान बना दिया. आपने उसके लिए इतना इजी प्लान बना दिया वर्कआउट का, 2-2 वर्कआउट, 3-3, 10, 8-8-9 सेट्स एवरी डे. एटलीस्ट ही इज फीलिंग लाइक गोइंग टू द जिम. अच्छा, जो ऐसे कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग 24 आवर का जिम लेते हैं और रात को 2 बजे जाते हैं. क्यों? क्योंकि दिन में सब उनको ऐसे सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं और ज्ञान देने आ जाते हैं, तो बेचारों को रात को जाना पड़ता है. कोई बात नहीं, किसी से डरो मत. कोई राशन भरने नहीं आता आपका, ये आपकी जिंदगी है. जितना डरोगे लोग और डराएंगे. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम. डरना छोड़ दो, बिल्कुल डरना छोड़ दो और अपने हेल्थ के ऊपर काम करो. डरना क्या है, करने तो जो करना है उनका. किसको फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता. लोग बॉम्ब ब्लास्ट भूल जाते हैं, हमको कौन याद रखेगा. कम से कम अच्छा काम तो करो. डरो मत कि रात को 3 बजे 4 बजे जा रहे हो. ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऐसे लग जाता है कि सर सब ज्ञान देने आ जाते हैं, डर. आप एक स्टेप लेके आप आगे बढ़ो. पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू. उनके हिसाब से डरोगे तो वैसे ही हो जाएगा. किससे डर रहे हो, कुछ अनजान लोगों से क्यों डरना है. हमारी जिंदगी हम बेटर तो कर रहे हैं. एक ही तो चीज है, नहीं तो आयु कम हो जाएगी. सो दिस पर्सन टेल्स अस, ऑल अस कोचेस, सर खाने का मन कर रहा है बाहर, भाई खा ले, एक अच्छा मील खा. मेक श्योर इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ ऑयल. इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ ऑयल. ईट राइस बेस्ड आइटम्स, ईट पास्ता इफ यू वांट, ईट ब्रेड. 500 कैलोरी का बफर लेके चलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 3000 क्लीन कैलोरीज देंगे और 500 कैलोरी बोलेंगे भाई तू खा ले. ओके, धीमे 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 धीमे. दिस इज हाउ फूड रिलेशनशिप कैन बी टैकल्ड. हमको दोस्ती करना जरूरी है हमारे खाने के साथ. हम क्या करते हैं ना, वी स्टार्ट अब्यूजिंग फूड. आप हॉल में बैठ के जॉइंट मारो, फूको, गांजा फूको, मैरिजुआना फूको. ऐसे मतलब लिटरली मत फूको, नहीं तो वीडियो दिखा के बोलोगे सर ने बोला है फूकने के लिए. ठीक है. अरे बोलेंगे लोग क्या बेकार लड़का है यार, अच्छा लड़का नहीं है, देख गंदा गंदा चीज कर रहा है, बैड बैड थिंग्स कर रहा है. ठीक है. आप हॉल में बैठ के 5,000 कैलोरी खा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा. अरे बेचारा खा ही रहा है ना, खाने दे. बेचारा खा ही रहा है, खाने दे. मीठा खा रहा है ना, खाने दे. सर बहुत मीठा खाता है, देखो ना, कुछ बोलो ना इसको. कोई कुछ नहीं बोल सकता. जिस दिन उठे उस दिन सवेरा. इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड ड्रग विच इज फूड. आराम से हॉल में बैठ के नेटफ्लिक्स चलाते चलाते, धुरंधर देखते देखते, तेनू शरारत सिखावा, तेनू नैना लड़ावा, खाओ 5,000 कैलोरी, कुछ नहीं बोलेगा कोई. अरे सर खाना ही तो खा रहा है, दारू थोड़ी पी रहा है, स्मोक थोड़ी कर रहा है, सर पॉर्न थोड़ी देख रहा है, खराब चीजें थोड़ी कर रहा है, सर खाना ही खा रहा है सर. अरे 5,000 कैलोरी खा रहा है, जरूरत नहीं है उतना. एक्सेसिव एनर्जी बॉडी करेगा क्या, फैट स्टोर करेगा, फिर जाके ऑर्गन्स के बाहर जाके सेटल होना चालू हो जाएगा, तो आपको ही तकलीफ है. इजीली कोई बाहर जा रहा है, क्या ला रहा है, मेरे लिए भी 2 लेके आ, क्या जा रहा है. ये सही करना बहुत जरूरी है, हमारा काम है ये. जितना जरूरत है उतना ही खाइए, उतना ही खाइए. जिंदगी में खाना खत्म नहीं होने वाला.
याद रखो, कोविड के टाइम पे सबने बोला था होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, खाना खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं हुआ खाना खत्म, और आगे भी नहीं होगा। समझो, डोंट अब्यूज दैट फूड। जो टेबल पे आ रहा है खा 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 खा, क्यों क्यों? ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। 5 लड्डू, 5 बिस्किट, आप आधा एक पैकेट में खा जाता था पूरा पार्ले जी का, मैं खुद खा जाता था, मैं पता ही नहीं चलता था। 500 कैलोरी डाउन मत करो, बहुत तकलीफ हुई है मुझे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको भी होगा। डोंट रिपीट दिस थिंग्स, राइट? यूजिंग फूड एज अ ड्रग। सर मैं बहुत दुखी हूँ, ऑफिस में कुछ हो गया, खा लेता हूँ, चल गया, खाने से मेरा सही हो जाएगा। सो क्या होता है, फूड इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, बहुत लोग फुट्टा ब्रेक लेते हैं, सर ब्रीदर है सर, एक थोड़ा वर्ड फेक लाइट मार के आता हूँ, थोड़ा, अरे यार आज बहुत थक गया, चल जाके दारू पीते हैं, चलो बडवाइजर वडवाइजर पी लिया, दारू वारू पी लिया, स्मर्नॉफ पी लिया, ग्लेनफिडिश पी लिया, ये वो, ठीक है। सम पीपल विल डू ड्रग्स। चलो यार सर बहुत दिन हो गया ड्रग्स नहीं किया, सर ड्रग्स कर लेते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग, मैं आपको कोपिंग मैकेनिज्म बता रहा हूँ। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कंधा। अब दुखी हो, आपको कंधा चाहिए, लोग नहीं है, तो आप ऐसे करके फ्री हो जाते हो। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, लाइन खींचना, सूखे नशे, ओके, पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन, और फ्रस्ट्रेट होना, घर पे आके फिर पूरा गुस्सा निकालना, ये सब है ना, ये सब कोपिंग मैकेनिज्म है। इस वजह से ये कुछ है, और उसमें फूड भी है, ठीक है। अरे बहुत स्ट्रेस हो गया हूं मैं, चल खा लेता हूँ। रात को कोई कुछ नहीं है, सब सो गए घर पे, मैं 3 बजे तक जागा हूँ निशाचर की तरह, टीवी देख रहा हूँ, चल ब्लिंकिट मंगा लेता हूँ। कितना इजीली अवेलेबल है ब्लिंकिट में, 5-9 मिनट में खाना आ जाता है। स्विगी जोमेटो से 9 मिनट में खाना आ जाएगा। पेट भर गया ना, मीठा खा लिया ना, अब मैं सोऊंगा। यू आर यूजिंग दैट एज अ ड्रग, इट इज यूज्ड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। भूख नहीं लगी है, बहुत बार तो भूख लगती भी नहीं है, बोर्डम में खाते हैं, राइट? आई हैव स्टूडेंट्स जिनका मुंह से खाना गिरते तक वो खा रहे हैं, भूख नहीं है, फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जिसके लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिस वजह से, जिसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको थेरेपी की जरूरत है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। बहुत बार होता है, आप करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते खुद से ही खुद के दुश्मन बन गए हैं। हम खुद से खुद के दुश्मन बन गए हैं। विक्टिम माइंडसेट, सर मैं ऐसा था, मैं ऐसी, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बट डोंट बी एंड डोंट स्टे देयर बीइंग अ विक्टिम थ्रू आउट योर लाइफ। ये समझो, ये समझो। आई लॉस्ट माई सिस्टर टू डिप्रेशन इन 2019। आई लॉस्ट माई फादर टू कोविड इन 2020। मेरी भी हालत खराब थी, एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। बाहर कौन आएगा? मैं ही आऊंगा ना। मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा कैसे, मैं बच्चों को सिखाऊंगा कैसे, मैं करूंगा कैसे मेरा काम? इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। कितना ब्लेम गेम करूंगा भाई, कितना ब्लेम गेम करूंगा, कितने साल करूंगा, कितने साल करूंगा? विक्टिम माइंडसेट, एंड वी स्टार्ट जस्टिफाइंग द विक्टिम माइंडसेट। को मुझे समझता नहीं है, को मुझे समझता नहीं। अरे हम समझ रहे हैं आपको, व्हाट आर यू डूइंग टू गेट आउट ऑफ इट? आप समझो ये चीज को। विक्टिम माइंडसेट, हम विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं खुद को, हम बेचारा बन जाते हैं। मत बनो बेचारा, मत बनो। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन गोस थ्रू। बैक टू बैक 2 साल सिर्फ श्राद्ध ही करे हैं मैंने, मैं समझता हूँ, मैंने भी खोया है, इसका मतलब। लेकिन आप बात समझो, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमको यहाँ रहना नहीं है, हमको आगे जाना है। आप ऑफिस में क्या करते हो 9 घंटा लॉग इन करके? आप आप डैमेज कंट्रोल करते हो, किधर क्लाइंट का कुछ अगर पाइपलाइन फट गया तो उसको जाकर रिपेयर करते हो। आप बैठ के रोते नहीं रहते हो, मैनेजर की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। डेवऑप्स टीम को फोन करके बोलते हो भाई फिक्स कर फिक्स कर फिक्स कर, कोड कर कोड कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर, फिक्स कर भाई, ये चीज को फिक्स करके फिर आगे जाएंगे। हमको फिक्स करना है। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मैं जज नहीं करता किसी को, मैं शनि महाराज नहीं हूँ जज करने के लिए, मैं भी इंसान हूँ, राइट? मैं बोलना ही चाहता हूँ विक्टिम माइंडसेट, और हमको बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ ऐसा। आई अंडरस्टैंड, वी हैव टू कलेक्टिवली यूज बोथ आवर हेड्स टू कम आउट ऑफ इट। ब्लेम गेम करके क्या ही करोगे? मेरे वजह से हुआ, सिद्धेश सर की वजह से हुआ, सिद्धेश सर की वजह से मेरी बॉडी नहीं बनी, मैं मानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं और आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो सॉल्व करें हम। फर्स्ट चीज, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आओ, डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ। कुछ नहीं होता, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो उखाड़ उखाड़ के काम करके दिखाते हैं। इतना हुआ, इसके बाद भी इसने ऐसा किया,
अगर आपको चाहिए कि दुनिया याद रखे, अगर आप खुद को मन में अच्छा लगे, तो जो गए हैं, जो चीज से गुजर रहे हो, आप कब खुश रहोगे? जब आप उससे बाहर आओगे। ऑफ कोर्स माय सिस्टर, माय फादर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद मी। हर काम वही करते हैं, मैं तो बोलता हूँ थैंक यू, बोलता हूँ ईश्वर को। तो हम इंसान हम बनते हैं तभी मुश्किलों में ही बनते हैं। जब जिंदगी रगड़ती है ना आपको ऐसे पत्थर की तरह, तब आपको समझ आता है। रो लो, पागलों की तरह रोया हूँ, आज भी रोता हूँ पिताजी को याद करके। जरूरी इंसान हूँ, कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। यही तो सच्चाई है ना। विक्टिम माइंडसेट बनना छोड़ दो। सबसे पहली चीज, डंडे मारूंगा नहीं, सच में डंडे मारूंगा, घर में आके डंडे मारूंगा। मेरा हर एक योद्धा वॉरियर होना चाहिए। रो लो, हंस लो, जो करना है कर लो, सर पटक लो, बट स्टे देयर इन द गेम एंड मेक इट हैपन फॉर यू। आज है, ठीक है, हो गया, संसार है, सबके साथ होता है। हजार चीजें होने वाली है, इंजरीज होंगे, फेस्टिवल जाएगा, बर्थडे जाएगा, एनिवर्सरी जाएगा, हार्ट ब्रेक्स होंगे, बहुत सारी चीजें। एक टाइमलाइन में आपको ईश्वर बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके लिए तो मृत्यु लोग है, सब कुछ सीखोगे आप। नहीं, आप तो झेलो, झेलना सीखो, सब कुछ होगा। अनसर्टेनिटी को दोस्ती कर लो, आप बेटर बनोगे। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, वन ऑफ द, जैसे मैंने कहा, डिपेंडेंसी फैक्टर्स, जिसमें हम डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। सर दुखी हो गया हूँ, विक्टिम माइंडसेट अल्कोहल। सर दुखी हो गया, विक्टिम माइंडसेट अल्कोहल। ड्रग्स, सर एंजाइटी डिप्रेशन के मेड्स चल रहे हैं, सर मैरिजुआना फूक के बैठा हूँ। सर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग इस पर डिपेंड करते हैं, हमको उससे बाहर आना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन करने वाला हमारे साथ कोई है नहीं। किसी को बोल दोगे, रिश्तेदार को जज करेगा, अरे ये तो पागल हो गई है, अरे ये तो पागल हो गया है, हॉल में बैठ के जॉइंट फूक रहा है, डर ही नहीं है उसको, पैसे कमा रहा है मतलब कुछ भी करेगा क्या? मर्यादा रखो घर वालों की। पैसे बहुत कमा लोगे, मर्यादा वापस नहीं आएगी। घर वालों के सामने इज्जत मत निकालो, अच्छा काम करो। ब्लड वर्क एवरी 6 मंथ्स गेट अ ब्लड वर्क डन। एक अच्छा लैब पकड़ो, 2-5 हज़ार रुपए साइड में रखो, सोचो SIP कर रहे हो, और देखो कि इंटरनल पैरामीटर्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। LDL HDL कितना है, लिपिड प्रोफाइल कितना है, विटामिन D कितना है, B12 कितना है, हमारा यूरिया कितना है, हम यूरिया में हमारा क्रिएटिनिन कंटेंट कितना है, ब्लड शुगर कितना है। हर चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम मालूम तो रहेगा अंदर क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या चल रहा है। बिंज ईटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सुपर कॉम्पेंसेशन। ओके, इसके बाद लास्ट स्लाइड है बिंज ईटिंग। कभी कभी क्या हो जाता है, द होल पॉइंट ऑफ वी eating food and starting this fitness program is to get into the best shape of our lives. Okay, and what we a lot of people do is we start with lesser calories. Someone who's getting coached by on their own, बहुत कम कैलोरीज खाएंगे, 600-800 कैलोरीज खाएंगे, पागलों की तरह वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट लॉक करेंगे, भागेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुत्ते की तरह भूख लगेगी। फिर उसके बाद वापस खाएंगे, और अरे सर मेरा वो वीकेंड पे हो गया 1000 कैलोरी। ओके, नो प्रॉब्लम, विल मेक इट बेटर दिस वीक। अरे सर मेरा हो गया। द ओनली रीजन व्हाई यू आर बिंज ईटिंग is because you don't have enough amount of food to eat. There I said it. There are no enough amount of whole foods in your plan. There I said it. आपको एक बात बताता हूँ, जब आपके पास अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो ना, 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में हो, उसका 6% के हिसाब से आपको 60 लाख रुपया तो आपको, अगर FD में रखोगे तो आपको पैसा ऐसे मिल जाएगा। 5 लाख रुपए आपको खर्चा करने के लिए, 10 करोड़ ऐसा ही, आपको टेंशन ही नहीं होगा। आपके रेंज रोवर का EMI होगा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए। अरे सर 5 लाख आ रहा है सर, और आते रहेगा, बिंदास सर खर्चा करो। यहाँ पे आप पैसों के बारे में सोचोगे नहीं, कोई दोस्त फोन करेगा, भाई 2 लाख दे दे, हाँ भाई लेके जाके, राइट। यही रेंज रोवर का 2.5 लाख आपका EMI है, और आपके अकाउंट में 2 लाख है। अब आपको मजा आएगा, अब आप फोन घुमाना शुरू करोगे लोगों को, अरे यार, अरे EMI आ रहा है भाई, बेलार लिया है मैंने भाई, मेरा EMI आ रहा है भाई, बैंक वाला लेके जाएगा भाई, इज्जत जाएगी भाई, दे दे पैसा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिंज, राइट। भूख लगी है, लेकिन हमारे पास क्या खाना नहीं है। खाना जो है वो तो खत्म हो गया, जितना खाना खाना था, तो हम बाहर जाके खाते हैं, और बाहर जाके इतना ज्यादा खा लेते हैं कि वापस इसको फिक्स करने के चक्कर में पूरा गड़बड़ कर देते हैं। बिंज ईटिंग हैपेंस बिकॉज द प्रोफाइलिंग ऑफ द फूड इज नॉट राइट। एंड बहुत लोगों को होता है प्रेप के टाइम पे, कोई ICN खेल रहा है, कोई बड़े बड़े प्रेप्स खेल रहे हैं, तो अभी तक अच्छा कैलोरीज खाते खाते, बॉडी बनाते बनाते हम लोअर कैलोरीज तक आ गए। दिस समथिंग आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एथलीट्स। ओके, तो उनको क्या हो जाता है, उनके कट फेज में दे हैव टू ईट वेरी लेसर कैलोरीज बिकॉज दे नीड टू मेंटेन दैट कंडीशन। और लास्ट फ्यू वीक्स में क्या होता है, हम कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट बम्प अप करते हैं ताकि उनको स्टेज रेडी कर पाए। इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बिंज करना शुरू कर देते हैं। ओके, आपका, अगर आपके पास खाना हो अच्छा खासा, फ्रूट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं है, आपका नींद अच्छा है, आपका लिबिडो अच्छा है, आपको भूख लगी नहीं रही है, यू विल नॉट ईट आउटसाइड द प्लान। सो मेनी पीपल कंप्लेन, सर बहुत खाना है, थोड़ा कम कर दो, बहुत खाना है। आई टेल देम ईट,
इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फूड इन योर प्लान. ईट. मुझे क्या, मैं 500 कैलोरी काट दूंगा, मरो भूखे. जैसे कैलोरीज काटूंगा फिर भूखा लगा, सर शाम को भूख लग रही है, सर एक चॉकलेट खा लूं. अब मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी चीजों से कैसे कैलोरीज बढ़ जाती है. तो पापड़ खाओगे 40 कैलोरी बढ़ गया. 2 पीस कैडबरी का खाओगे 60-70 कैलोरी बढ़ गया. छोटा छोटा सा आइसक्रीम खाओगे 60-70 कैलोरी बढ़ गया. एक एक्स्ट्रा रोटी खाओगे 100 कैलोरी बढ़ गया. आपको नहीं पता. लेकिन जहाँ पे आपको 1700 कैलोरी खाना था कब 2200 हो गया पता नहीं चला आपको. अरे क्या सर, इतना भी नहीं कर सकते क्या? मुझे कुछ नहीं है. आपके बॉडी को सिर्फ कैलोरीज समझ आता है. ये जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है आपके. राइट. सुपर कॉम्पेंसेशन. व्हाट इज सुपर कॉम्पेंसेशन? सर मेरा 2000 कैलोरीज था, तो सर मैं बाहर गया, सर मैं प्रोटीन पूरा खा लिया, लेकिन सर मैंने बाहर जाके 4000 कैलोरीज खा लिया. सुपर कॉम्पेंसेशन. फिर सर अभी क्या, बर्न तो करना ही है ना. तो सर नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ प्रोटीन पे रहा, मैं 600 कैलोरी. फिर सर इतना भूख लग गया कि तीसरे दिन मैंने वापस 4000 कैलोरीज खा लिया. ये मत करने जाओ कभी. whenever you go out and when you think that आपकी ज्यादा कैलोरीज हो गई है, डोंट वरी. वो एनर्जी आपके बॉडी में रह चुका है. आपको खाना था 2000, आपने खाया था 4000, कोई बात नहीं, 2000 एक्स्ट्रा हुआ ना, पहली बार हुआ है. करते करते ही सीखोगे. यू टर्न मारते मारते गाड़ी सीखोगे. टच करोगे तो ही सीखोगे. जब तक वो गार्ड घिसेगा नहीं तब तक बुलेट चलाना नहीं सीखोगे. तो 2000 कैलोरीज को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? 20,000 स्टेप्स कर लोगे, 6 का 12 वर्कआउट्स कर लोगे, 20 का 40 सेट्स कर लोगे. कुछ नहीं होने वाला. ज्यादा से ज्यादा 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर लोगे. सिंपल. वापस अपने नेक्स्ट डे पे पूरे डाइट पे आ जाओ एंड ऑटोमेटिकली वीक बाय वीक आप बेटर होते जाओगे. आप जितना कैलोरीज कम करोगे वो रबर इफेक्ट होता है, स्ट्रेस होता है, और खाने का मन करेगा, और खाने का मन करेगा. अरे यार ये तो पनिशमेंट हो गया, साला कल ज्यादा खा लिया तो आज कम खाना पड़ रहा है. नो, जस्ट ईट योर यूजुअल फूड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट बैक देयर. ओके. सुपर कॉम्पेंसेशन करना बंद कर दो. 1500 कैलोरी का प्लान है, एक्स्ट्रा खा के आ गए हो, no problem, just next day just get back on track, because you have to do even after we are done with coaching, even after I take you to the best shape of your life, पूरे 6 पैक्स आ जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको नॉर्मल खाना खाना ही जिंदगी भर. ये दाल चावल जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये खाना ही है. दिस इज फूड रिलेशनशिप. जैसे हमारा पेरेंट्स का रिश्ता होता है, दोस्तों का रिश्ता होता है, यू नो, उसी तरीके से हमारा खाने का एक रिश्ता है. उसको अब्यूज मत करो. सब खाना अच्छा है, ये खाना खराब है, ये खाना खराब है, ये खाना खराब है, ये खाना खराब है, नहीं है. हमको ये पसंद है. और आप जितना बाहर जाओगे उतना ही सीखोगे आप बाहर खाना कैसे है. हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो. पहली बार जाओगे गड़बड़ करोगे, दूसरी बार जाओगे कम गड़बड़ करोगे, 50-60 बार जाओगे ना गड़बड़ करना छोड़ दोगे. फिर आप अपने हिसाब से चलाओगे. मैं दाल खिचड़ी ही खाऊंगा, मुझे वही खाना है, नॉट बिकॉज समवन इज फोर्सिंग मी टू, बिकॉज आई इनहेरेंटली आई वांट टू ईट दिस फूड. दिस इज व्हाट इट इज. राइट. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very good. Sure. Very nice. Guys, please go on mute. This is the last slide. Meal planning. Okay. A lot of people struggle to stick to their meals. If you are someone who is struggling to stick to their meals, do one thing. Start with something called as 2 meals a day. Okay. पूरे दिन में 2 ही meals खाओ. So first और second meal जो मेरा ये चाय और मेरा ओट्स है, for example, एक साथ खाओ ताकि आपको 4-5 घंटे तक भूख ना लगे. Okay. So this is the easiest way. अगर आपका total calorie intake 1500 है, divide that 750. ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ खा लो, देन स्नैक्स और रात का डिनर आप एक साथ खा लो 3-4 घंटे के गैप के साथ. इफ एट ऑल यू वांट टू, एट द एंड ऑफ द डे योर टोटल कैलोरी इनटेक शुड बी मेट. इसके साथ बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं सर भूख लग रही है, एंड व्हेन आई आस्क देम हाउ मच वाटर दे आर ड्रिंकिंग, दे टेल मी 2 liters. 2 liters इज फॉर किड्स, इट्स नॉट फॉर यू. मेरी एक बहन है 10 साल की छोटी, वो 2 लीटर पीती है, समझ आता है. वो 40 किलो की है, वो 2 लीटर पीती है, समझ आता है. लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा किलो का मुझे बोलेगा मैं 2 लीटर पानी पी रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज मेरे लिए नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए है. द कलर ऑफ द यूरिनेशन शुड नॉट गो येलो. योर ब्रेन वर्क्स ऑन वाटर. योर कॉग्निटिव स्किल्स विल गेट अफेक्टेड इफ यू डोंट ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. अगर आप 2 मील्स खाते खाते अगर आप 4 लीटर पानी पीते हो, लुक एट द स्किन, लुक एट एक्टर्स, लुक एट सम पीपल हु हैज फ्लॉलेस स्किन. व्हाई? स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. पानी तो पिलाओ उसको, हाइड्रेट तो रखो. ये तो इतना ड्राई हो जाएगा, स्कैल्प भी ड्राई हो जाएगा, पूरा शरीर ड्राई हो जाएगा, सांप की तरह चमड़ी छोड़ना शुरू करेंगे हम. पानी पियो. 3.5 and 3 ये नॉन नेगोशिएबल है. इसके नीचे पियो पियो पियो. जब तक पानी अच्छा है तब तक पियो. घर में आरओ लगाया आपने, एक्वागार्ड लिया है, नया फिल्टर बदल के जाता है वो आदमी. पियो पानी, पियो, खरीद के पियो. 15 रुपए का आता है रेलवे स्टेशन पे. पियो. 3 लीटर तो नॉन नेगोशिएबल है, कोई भी हो. Every 20 kilos that you weigh, you should be drinking 1 liter of water. It is non-negotiable. If you drink that much amount of water and if you complete your calorie intake and your protein intake is on point,
you will not feel hungry at all. And by provided you're eating all the food groups, grains, bakery items, dairy and fruits, इसके अलावा और क्या है? अब बताओ, कुछ नहीं और. So this is the easiest way to do that. करके देखो, अगर आपको भूख लगता है तो 3 meals a day पे आ जाओ. Okay, fix routine. These are my 3 meals a day. आपको पता है हम कितने सुखी हैं जो घर का खाना खाते हैं? कितने सुखी हैं, घर का खाना खाने मिल रहा है. मेरे दोस्त हैं, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जिनको घर का खाना बनाना पड़ता है. ऑफिस का काम करेंगे 10-10, 12-12 घंटे, बर्तन धोएंगे, घर का काम करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे. घर का खाना खाने मिलना इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है. मेरे एक स्टूडेंट है, मेटा में काम करते थे एंड दिन 18-18, 19-19 घंटे काम करते थे. दिन भर होने के बाद ऑर्डर करते थे. आई यूज्ड टू टेल हिम, क्यों ऑर्डर कर रहे हो? बोलते हैं सर खुद ही करना पड़ता है, थक जाता हूँ सर, उसके बाद पीएस खेलता हूँ, सो जाता हूँ. आई यूज्ड टू टेल हिम, यार आउटसोर्स करो, कुछ ना कुछ करो, अच्छा खाना, घर का खाना खाओ यार. और जब उनकी मम्मी आती थी, यूएस जाती थी मम्मी, आंटी जी जब घर जाते थे वहां पे, वो इतना अच्छी तरीके से वो खाना खाता था. उनकी मम्मी बोलती थी, सर मैं खाना बना के खिला रही हूँ इसको, आप चिंता मत करो. मैं बोला, अच्छा खाना खिलाओ उसको, अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, पूरा दिन 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा है. यू वी डिजर्व टू ईट गुड फूड. घर का खाना खाना सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि भाई मैं घर का दाल चावल खा रहा हूँ, कितना आनंद आता है. कितने लोगों को नसीब नहीं है वो, हमारे को है, तो हमको वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. 4 meals a day. Divide your meals into 4 meals a day. I am someone who does 4 meals a day, which perfectly suits my lifestyle, right? So these are the methods. 4 meals a day. अगर आप ये 4 meals a day करते हो ना, it becomes easy. Okay, सुबह हो गया, दोपहर को हो गया, शाम को हो गया, रात को हो गया. I have seen a lot of people doing 2 meals a day and 3 meals a day, and they're absolutely okay with it. Absolutely okay with it. एक ही बार आपने 2 खाना खा लिया, 2 meals खा लिए एक साथ, और आपने बहुत 1 लीटर पानी पी लिया, अरे आपको 5-6 घंटे तो भूख नहीं लगता. मैंने करके देखा है एक बार मैंने दोस्त को वो ब्लेंडर में डाल के पिया था, मुझे भूख ही नहीं लगा 4-5 घंटे तक. मैंने बोला यार जबरदस्त चीज है ये तो, राइट? कुक इन बल्क फॉर द डे. दिस इज द बिगेस्ट हैक दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. दुनिया भर के कोचेस भी यही बोलते हैं. एक बार आपका खाना बन के रेडी है ना किचन में, और आपने ऑर्डर किया, तो फ्लाइंग चप्पल आएगा मम्मी से, तो आपको मालूम है कि बॉस दिस इज माय फूड विच इज रेडी. मैं बना हुआ घर का खाना नसीब हो रहा है, बाप रे, खा लो. कुक इन बल्क. सो आपका गेस्ट वर्क खत्म हो जाएगा कि मेरे को पता है क्या खाना है. अच्छा शाम को खाना नहीं बनाया ना, अच्छा एक काम करता हूँ, बाहर जाके खा लेता हूँ. सर पनीर ही तो खाया. अरे पनीर में कितनी कैलोरीज है कैसे पता? तेल कितना है कैसे पता? चिकन में कितना कैलोरीज है कैसे पता? तेल कितना है कैसे पता? एक आधा बार चलता है. एवरी डे यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट फॉर दैट. मत करो, घर का खाना खाओ. टेक द ओनरशिप. यही प्रॉब्लम है हमारा, हम ओनरशिप नहीं लेते हैं. सर सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं किया आपने, जो मैंने बोला वो कुछ नहीं किया. सेल्फ कोचिंग किया आपने, आपने अपनी मर्जी से किया. आप वर्कआउट गए बिकॉज आपको वर्कआउट करना पसंद है, आपने स्टेप्स किया बिकॉज आपको स्टेप्स करना पसंद है, थोड़ा बहुत सो लिया, थोड़ा बहुत पानी पी लिया. खाना तो आपने खाया ही नहीं. एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और मैंने एक ही चीज देखी है, फूड सस्टेनेबल होना चाहिए. सस्टेनेबल. लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर 500 ग्राम कमाओ, इस बार हम कैलोरीज चेंज करने वाले हैं क्या? सो आई टेल देम, देखो क्योंकि ये मैं करता था, मैं खुद के लिए करता था यार. 500 ग्राम कमाना और 500 कैलोरी काटता हूँ यार, और 500 ग्राम कमाना और 500 कैलोरी काटता हूँ. आपका मेटाबॉलिज्म है ना, एडाप्ट खराब नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल 60 साल तक. मैं एक चीज समझ आया मुझे, जब तक अडियरेंस है तब तक आप गेम में हो. 2000 से मैं आपको जैसे 1000 कैलोरी पे लेके आ जाऊंगा, आप भूखे मरोगे और आप वापस से वहीं पे आ जाओगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिड्यूस और ऐड कैलोरीज एवरी वीक. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एंड मी एंड एवरी ह्यूमन शुड वर्क इज अडियरेंस. हमारे फादर्स के देखो, अंकल्स के देखो, मदर्स के देखो, फूड ईटिंग हैबिट्स देखो. द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल दैट आई एम कोचिंग आर मदर्स. यू नो व्हाई? डिसिप्लिन है इनके पास. मम्मी लोग जो होते हैं वो बार बार नहीं खाते, नेटफ्लिक्स एंड चिल कल्चर वाले नहीं है वो लोग. प्रॉपरली उनको उतना ही खाएंगे. मेरी मम्मी सुबह उठेगी, चाय पियेंगी, दोपहर को खाना खाएंगी, शाम को चाय पियेंगे, रात को खाना खाएंगे, बस. नेक्स्ट लेवल एडियरेंस. हमको अच्छा किधर जा रहा है, चाय मेरा ही बोल दे. अच्छा किधर जा रहा है, सैंडविच मेरा ही बोल दे. अच्छा क्या बोल रहा है, पराठा मेरा ही बोल दे. Because we are eating every now and then, every now and then, every now and then, every now and then, every now and then. So the caloric intake is going up to the roof. And we are not taking the ownership. अरे मेरा थोड़ी है, सर ने बोला तो सर कराएंगे. अरे खाओ तो सही, खाओ तो सही. Take the ownership that I am here and I have to do a few things which is absolutely going to take me to the best shape of my life. डॉक्टर ने मेरे को दवाई दे दिया, मैं दवाई ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा. अर्बन क्लैप वाले को आपने बुलाया ही नहीं. अब हॉल में बैठ के देखे, अरे यार कोई आएगा साफ करके जाएगा. अर्बन क्लैप वाले को बुलाओ तो सही, तो आके साफ करके जाएगा.
Where is the ownership? There is no ownership. And if there is no ownership, there is no action. If there is no action, there are no results. फिर हम blame game करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं. Food hopping. Let me add this. Okay, ये let me add this क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ. So take the ownership guys. अगर आपको next level जाना है, ये मेरा खाना है, मुझे करना है. फूड हॉपिंग. अरे सर मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया सर, एपिगामिया का योगर्ट आ गया, ऐड करूं क्या? अरे सर अमूल का नया दूध आ गया, ऐड करूं क्या? सर प्रोविलैक का नया दूध आ गया, ऐड करूं क्या? अरे बिल्कुल करवा. But every time that you see a new food, if you keep on adding, you are going to lose your adherence. This is same like वर्कआउट एंड प्रोग्राम हॉपिंग. अरे सर मैंने जिम में किसी को देख लिया सर, कुछ तो बेल्ट लगा के डेडलिफ्ट करता, मैं भी करूं क्या? जरूरत नहीं. अरे सर मैंने किसी को देखा सर आर्म ब्लास्टर से आर्म्स मार रहा था, मैं भी करूं क्या? जरूरत नहीं. सर मैंने किसी को केबल कर्ल्स करते देखा सर, मैं भी करूं क्या? जरूरत नहीं. सर मैंने किसी को बेंच प्रेस मारते देखा सर, चेस्ट प्रेस मशीन पे, सर बहुत अच्छा मारा था, उसकी अच्छी बॉडी थी सर, मैं भी करूं क्या? नो. आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपने कुत्ता उठाया, लोखंड उठाया, गधा उठाया, कि आपने बैल उठाया. आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही चीज समझ आता है, रेजिस्टेंस, इंटेंसिटी एंड फेलियर. तो मुझे नहीं, मेरे बॉडी को नहीं पता मैंने बॉटल उठाया लेकिन थोड़ा हैवी है. मेरे बॉडी को ये भी नहीं पता मैंने कप उठाया लेकिन थोड़ा कम हैवी है. व्हाट मैटर्स इज योर रेजिस्टेंस. पब्लिक क्या करता है, लोग क्या करते हैं, एक से दूसरे वर्कआउट में शिफ्ट करते हैं. अच्छा मैं कल 1 रेप मैक्स मारता हूँ सर, अच्छा ये काम करता हूँ, मैं कल 200 पुशअप से स्टार्ट करता हूँ. क्यों करना है भाई? बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स. एनर्जी बचाओ. वही 200 पुशअप्स का ताकत जो है 3 अच्छे वर्किंग सेट्स में डालो. बॉडी कैसे नहीं बनती है मैं दिखाता हूँ. सो वहां वर्कआउट हॉपिंग करते हैं, प्रोग्राम हॉपिंग करते हैं, और यहाँ पे हम फूड हॉपिंग करते हैं. और एक काम करता हूँ, इसको इससे स्वैप कर देता हूँ, जैसे अक्षय कुमार का मीम था ना, ऐसे इसको इससे स्वैप कर देता हूँ, उसको वो कर देता हूँ. क्यों करना है? वंस इन वाइल इज ओके. किसी दिन खाना खाने का मन कर दिया, ब्लिंकिट ओपन करके बैठ गए, यार यार ये मंगाता हूँ, इसमें प्रोटीन है. आपका ऑलरेडी प्रोटीन इंटेक खत्म हो चुका है. कीप इट वेरी सिंपल. दिस इज माई फूड, प्रोग्राम हॉपिंग नहीं करना है. दिस इज माई ट्रेनिंग, प्रोग्राम हॉपिंग नहीं करना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर वेरी ग्रेटफुल. खाने को खाना है, रहने को छत है, पढ़े लिखे घर से आते हैं, समझ है. ब्लेम गेम मत करो, कुछ नहीं होगा, करके देख लो, टाइम वेस्ट ही होगा. इफ आई एम गेटिंग अगर मैं आपसे कुछ सीखने आता हूँ, okay, there are a lot of CAs in the group, there are a lot of CAs, doctors who I who are my students. मुझे अगर इनसे कुछ सीखना है ना, मैं चुपचाप जाके इंटर्न बन के सीखूंगा. प्रभु सिखाइए, क्या सिखाना चाहते हैं आप. सो मेनी पीपल आर डेवलपर्स, सो मेनी पीपल आर आर्किटेक्ट्स. मुझे नहीं आता ये सब चीजें. मुझे सीखना है तो ऐसे आके बैठूंगा, शरणम ममा, सर सिखाइए, और वो जो सिखाएंगे ना उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा. अरे क्या सिखाता है यार, कुछ इम्प्लीमेंट कहाँ पे है? हक नहीं है मुझे बोलने का अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ तो. इम्प्लीमेंट करिए. एंड एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इट स्टार्ट्स विद ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड रखो मन में. मन में ग्रैटिट्यूड रखोगे, बहुत मजा आएगा. हम हमेशा कंप्लेन ही करते हैं. द मोमेंट यू गो फ्रॉम अ कंप्लेन माइंडसेट टू ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, यू चेंज, यू कंप्लीटली चेंज. बहुत मजा आएगा आपको. एसी है घर में, विमान यात्रा करते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, कंबल है ओढ़ने के लिए, अच्छा खाना है. मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ साधारण आदमी हूँ. ये ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. बैठ के कंप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, रोल्स रॉयस नहीं है, ये क्या है, गंदा AQI है. कुछ तो है जो है. 10 20 25 साल पहले तो ये भी नहीं था, आज कुछ तो ईश्वर ने दिया है. सो बी वेरी ग्रेटफुल. यू हैव अ कोच, यू नो हाउ टू बी अकाउंटेबल. you have to do a few things because it is your why. अगर आपको घर चाहिए ही नहीं तो मैं आपको घर दिखा नहीं सकता. अगर आपको गाड़ी चाहिए ही नहीं तो मैं आपको जबरदस्ती गाड़ी बेच नहीं सकता. तो आपके मन में होना चाहिए कि दैट आई एम हियर टू गेट बेटर एंड आई वांट टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ. उसके लिए आई विल टेक माय ओनरशिप एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. वी आर एट द एंड ऑफ द स्लाइड. Everything that I said today, I just want you to implement these things because कुछ नहीं होगा अगर हम implement नहीं करेंगे तो. कैसे करना है सर? अभी इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ गया. आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बहुत है क्योंकि हम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हम देखते रहते हैं ऐसे. द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग स्टार्ट्स नाउ. दिस इज माई फूड. मेजर योर फूड, कीप इट असाइड. ये मेरे कोच ने बोला है. भरोसा रखो. भरोसा देखो, मन में 2 ही चीजें रख सकते हैं. मेरे गुरु बोलते थे, या तो विश्वास या तो शंका. मेरे पास शंका के लिए, कोई डाउट के लिए कोई जगह नहीं है. क्या करूंगा मैं शंका रख के? मैं आसपास 10,000 किलोमीटर तक मैं नेगेटिविटी को भटकने नहीं देता. मुझे पता है मेरा काम है. मेरे में शंका नहीं है, मेरे में सिर्फ विश्वास है. खिला ठोक के भूल जाओ और वो खिले को हिला के मत देखो. देखो फोटो टंगी रहती है, कितने सालों साल टंगी रहती है वैसी की वैसी. वाई? विश्वास का खिला ऐसा होना चाहिए. दिस इज माई फूड. मेजर करो, खाओ. दिस इज माई ट्रेनिंग.
21 sets every day. This is how I'm going to train. I'm going to log all my workouts. This is my steps. This is my water intake and sleep. Water intake और sleep तो body करा ही लेगा. अरे अपना काम है ना यार. 2026 में कुछ भी करो आप. You do anything that you want to. But if you do this as well, this is going to add years to your life. You're going to get so productive. You're going to feel so good. Why? What will happen, sir, if I do everything? You are going to get into the best shape of your life. You are going to get stronger. You are going to get faster. You are going to get smarter. Because when you look yourself into the mirror, you feel very happy that at least you took a decision. खुद के लिए करो. लोग अपना अपना कर ही रहे हैं. सब अपना अपना कर रहे हैं. हम अपना करेंगे. बैठ के किसी के बारे में पंचायत नहीं करा हमने 1 घंटा सीखा कि हमको बेटर कैसे होना है. अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, मोटिवेट हो गए सर, अब क्या करें. अब इम्प्लीमेंट करो. If I have given you a training program, stick to it. Take each and every set to absolutely the rep range that I have given it to you. If I have given you a program, stick to it. Respect it. This is what I need to eat. Embrace hard things in life. There is no point blame gaming. कुछ नहीं होता. अरे अंकुश की वजह से ऐसे हो गया, अरे श्रेया की वजह से ऐसे हो गया, अरे राधिका की वजह से ऐसे हो गया, अरे नवीन की वजह से ऐसे हो गया. Doesn't matter. हमारा एफर्ट कहाँ पे है? हमारा एफर्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए. And that is going to happen when you're going to put in work. Right? Before I leave, I just want one thing from you. I want everyone to drop me a message tonight. आराम से एक छोटा मैसेज लिखो मेरे लिए. मेरा फीडबैक दीजिए कि सेशन कैसा था, आपने क्या सीखा. So that individually I'll come to know कि आपने क्या सीखा. Doesn't matter if you're my student or not. I don't sell anything. मुझे कुछ बेचना नहीं आता. मुझे सच्चाई बात करने आता है और मुझे अच्छा काम करने आता है. कहीं गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी बोल दूंगा. The point is, I need to understand how the sessions are going and are you able to get through what I'm trying to teach you. मेरे मन में जो है मैं सिखा पा रहा हूँ क्या मेरे बच्चों को, ये मुझे पता लगना बहुत जरूरी है. So message me wherever you want to, even if you're not my student and even if I'm not coaching you or I'm coaching you, just drop me a message. Right? Thank you so much everyone for joining the session. Before we leave, I want everyone to understand this thing कि आज हम यहाँ पे